क्या आपको आवाज आ रही है? हाँ, अगर वायरल हो जाते रहे चैनल हाँ सर, हम थोड़ी सोचे थे वायरल होगा। ले जाइए अपना वीडियो, डिलीट मार दीजिए, कैश कर दीजिए, फिर से तुरंत चैनल बना। अरे मेरा चैनल बंद हो गया है कहे थे और शुरू कर ले फिर नया। जेम्स वाला खाली कर रहे थे, जेम्स वाला डालबे ना। हाँ शनिचर वाला एक दिन करे थे। ओकर आवाज वे साला ओकर डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करे सब चीज बताइलु कर। आज हमारा पायोनियर a basic educational course for the forex beginner इसका 6th लास्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन हम कंडक्ट करने जा रहे हैं। इस उम्मीद के साथ एंड ऑफ द सेशन हमारे सारे पार्टिसिपेंट जो इस फाइनेंशियल मार्केट में नए हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट को सीखने समझने के उद्देश्य से इस एप्लीकेशन पे आए थे, काम कर लिया जिन्होंने अपना हार्ड अर्न 99 रुपीज यहाँ पे पे किया था, काइलो समित हो वो जा। सारे लोग फॉरेक्स की बारीकियां, बेसिक चीजें समझ चुके हैं। इतना समझ चुके हैं कि फॉरेक्स क्या है, इसमें जो इस्तेमाल की जाने वाली अलग अलग टर्म्स है वो क्या है, MT4 पे कैसे ट्रेड किया जाता है, MT4 के साथ साथ MT5 भी ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, उसी एंटिटीज का है, ये समझ चुके हैं। कैसे रखो ऐसे पेंडिंग ऑर्डर्स कैसे लगाने हैं शायद वो भी समझ चुके हैं। टेक्निकल एनालिसिस ट्रेड करने के लिए चार्ट पैटर्न का ही इस्तेमाल किया जाता है, और जो फंडामेंटल चार्ट पैटर्न जिसको हमने डिस्कस किया शायद वो भी समझ गए हैं। कुछ बेसिक इंडिकेटर्स आज जानेंगे। इस फॉरेक्स में लंबे समय तक बने रहने के लिए क्या करना चाहिए और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या नहीं करना चाहिए, इसको हम आज जानेंगे। ट्रेड एआई के द्वारा किस तरीके से हम हाईली वोलाटाइल मैट्रिक्स पेयर में सिग्नल्स द्वारा ट्रेड कर सकते हैं, इसको आज जानेंगे और आखिर में आप सबका फीडबैक लेंगे। तो ये बहुत मजेदार सेशन होगा। बीइंग अ लर्निंग एटीट्यूड, सभी कैंडिडेट, सभी पार्टिसिपेंट अंत तक बने रहेंगे ये उम्मीद करता हूं, और सभी रिस्पॉन्ड भी करेंगे ये भी उम्मीद करता हूं। इतना हम जरूर जान पाएंगे कि कल से अमूमन संडे के दिन फाइनेंशियल मार्केट क्लोज होता है, बट ट्रेड एआई में क्रिप्टोमेट्रिक्स एंड क्रिप्टोमिक्स ये दो करेंसी पेयर ट्रेडेबल होती है, तो हम वहां पे डेमो अकाउंट से ट्रेडिंग कर पाएंगे। हमारे पास इनफ नॉलेज आ चुका है तो हम सिग्नल टू सिग्नल वहां पे ट्रेड कर पाएंगे, लेकिन संडे के दिन वहां पे सिग्नल्स नहीं आएंगे, सिग्नल्स हमें मंडे के बाद आएंगे। कल का दिन आप डेमो अकाउंट पे गो थ्रू कर सकते हो। तो शुरुआत करें। देखना चाहता हूँ आपका आज रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड कैसा है। क्या शुरुआत करें? शुरुआत करें। घास आ जाओ थोड़ा सा उठाए को तो कोनो देना कर लेते हैं। तो शुरुआत हम डे 1 के सेशन से करेंगे। कोनो देने रे We are 29 participants। हम शुरुआत डे 1 के सेशन से करेंगे। उम्मीद करूंगा आप सब लोग मुझे फीडबैक करें। अगर आपको लगता है कि हमने सच में जी जान से यहाँ पे कोशिश की आपको कुछ समझाने के लिए, तो आप जरूर रिस्पॉन्ड करोगे। सो डे 1 जब हमें मंडे से शुरुआत की इस पायोनियर के फर्स्ट सेशन से, तो वहां पे हमने व्हाट इज फॉरेक्स जाना। जो आप बता पाओ, जो आप लिख पाओ, आपको लिखना है कि व्हाट इज द फॉरेक्स। फर्स्ट सेशन में आपने क्या क्या समझा और आपने क्या क्या जाना। आंसर आपका एक वर्ड में हो सकता है, एक लाइन में हो सकता है, एक पूरा पैराग्राफ हो सकता है। आपको जो लिख सके, जो आप समझ पाए हो
और जो आपको लगता है कि आज यहाँ पे बताना चाहिए, आप उसको चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। सो शुरुआत आदित्य से। आदित्य लिखते हैं फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स मीन्स फॉरेन एक्सचेंज। बहुत शानदार आदित्य। संजीवनी जी, डबल इको साउंड इज कमिंग। क्या सबको डबल आ रहा है? चौड़ा कर दे या इतना ठीक ठाक है कि आप सुन और समझ पा रहे हो? संजीवनी जी, आपका कनेक्टिविटी चेक कर लीजिए। चलिए, शुक्रिया। चलिए आइए फर्स्ट डे पे। व्हाट इज द फॉरेक्स? हमने क्या क्या जाना? कविता जी लिखिए फॉरेक्स मींस करेंसी को बाय या सेल करना। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए कैलाश जी, दे हैव टू रिकनेक्ट। हाँ, अगर आपको एको आ रहा है, आप लॉग एग्जिट कर लीजिए और फिर से एक बार ज्वाइन कीजिए, शायद आपका इशू सॉल्व हो सकता है। नो ओवर ट्रेडिंग। मैंने पूछा है आपने पहले दिन क्या जाना। मुझे पता है राजेश, आपने ओवर ट्रेडिंग से शायद कुछ प्रॉफिट या कुछ लॉस किया होगा। सो माय क्वेश्चन, हमने पहले दिन क्या जाना? अनिल धनगर जी, दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेडिंग करने वाला फाइनेंशियल मार्केट। बहुत शानदार। अनिल कुंभारे जी, फॉरेन एक्सचेंज इन विच वी कैन ट्रेड टू टेकिंग प्रॉफिट। बहुत शानदार। आदित्य लिखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडर। बहुत शानदार। साक्षी, द फॉरेक्स मार्केट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ करेंसीज ऑन फॉरेन एक्सचेंज टू टेक अवर प्रॉफिट। बहुत शानदार साक्षी। चलिए उसके अंदर फर्स्ट सेशन में हम फॉरेक्स समझ चुके। उसके आगे तो गेलो बाबू तो गेलो यहाँ एको गो अथी नहीं होता घास साउंडवा यहाँ पूरा देखे न खाओ देखे ना होता रिवर वाई फॉरेक्स। शानदार। वाई फॉरेक्स, पावर ऑफ 1 फॉरेक्स। घंटा की बात है ना। पावर ऑफ फॉरेक्स जाना हमने, कितना बड़ा मार्केट है। और वाई घंटा फॉरेक्स वी डिस्कसिंग 6 वैलिड रीजन। कहने के लिए हजारों रीजन है, लेकिन 6 रीजन बड़े हाईलाइटेड रीजन। 6 रीजन। छोड़ दे सेट द फर्स्ट वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, द सेकंड वन हाई लिक्विडिटी, द थर्ड वन मार्केट आवर, कभी भी कर सकते हो, द फोर्थ वन लिवरेज मिलता है, फिफ्थ वन बाइंग और सेलिंग दोनों 2.5 में प्रॉफिट बना सकते हैं, द सिक्स्थ वन ट्रेड करने के लिए कई सारी करेंसीज, कमोडिटीज, क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है। बहुत शानदार। कार्तिक, लिवरेज अप टू 2000 टाइम्स। चलिए डे 2 ओके तो सेकंड दिन पे आते हैं। दूसरे दिन बना तो से टर्मिनोलॉजीज मोरो पार्ट बाबू 1। गए छथिन रे मुरुक बैसे यस संजय सांगले जी, नो वन कैन मैनिपुलेट। डे 2 पे आते हैं। सेकंड सेशन टर्मिनोलॉजीज ऑफ फॉरेक्स। ठाकुर बैठे बेटी चोरी ठाकुर के लागे जमाना छटका मारो कौन सी हमने टर्म्स डे 1 को समझी? बिड प्राइस, आस्क प्राइस। शानदार आदित्य। बिड प्राइस, जिस प्राइस पे हम बढ़िया जगह है चौक चौराहा उस करेंसी को या उस असेट को बेचते हैं। आस्क प्राइस, जिसमें हम खरीदते हैं। यस कविता जी, आस्क प्राइस। बहुत शानदार। साक्षी, बिड प्राइस, स्वैप, लॉट साइज, स्प्रेड। बहुत शानदार। रोशन, स्प्रेड, स्वैप। कविता जी बहुत शानदार। अमन, स्प्रेड। बहुत शानदार। चलिए यस अमन, स्वैप। अर्नव, द फॉरेक्स मार्केट आल्सो नोन एज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अर्नव, मैंने सेकंड डे पूछा है। अपन जरा लगा दे लॉट साइज। बहुत शानदार कविता जी। फाड़ हो जाते लगे उनका चलिए डे 2 हो गया। डे 3 टर्मिनोलॉजीज 2 में हमने क्या क्या जाना, जो कि बहुत शानदार था, इंटरेस्टिंग भी था। अनिल जी, पिप लॉट साइज। बहुत शानदार। डे 3 सेशन नंबर 3 टर्मिनोलॉजीज 2। सामने है टीपीएसएल। टीपीएसएल ये शायद फर्स्ट में था। या अनिल जी, बुल बियर, बुल मार्केट, बियर मार्केट, बाय सेल, लॉन्ग शॉर्ट। इससे उठता ना बहुत ज्यादा तूफान आ रहा है। अगर कनेक्टिविटी का इश्यू होता है तो शायद हम डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। अगर होते हैं तो हम इसे नए टाइम पे रीशेड्यूल करेंगे। बिल्कुल फिक्र ना करें। अमन, यस लॉन्ग शॉर्ट। नील धनगर जी, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट। संजना, रिस्क मैनेजमेंट। क्या बात है। कविता सुरवे जी,
बाय पुल सेल बियर लीवरेज रिस्क मैनेजमेंट। MT5 ये उसके अगले दिन आया था। अनिल धनगर जी रिस्क मैनेजमेंट, अमन जी लिवरेज, अमन जी रिस्क मैनेजमेंट, संजना मनी मैनेजमेंट, अनिल जी मनी मैनेजमेंट। कोई बताएगा क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट? इन वन लाइन क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेज करना मतलब क्या होता है? तो तोर काइट हो तो कहतली ना क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट? काटे वाला है नहीं काट। तो बोट ट्रेडिंग नहीं काटत रहा एनीवन? क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट? ऐसे पहले जोड़ के दे सर कहता है आवल तो 63,000 60,000 कमा के देवत हो तो $50 काटत हो तो का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम कहिए मतलब पहले जोड़ ले मैनेज पहले करना। क्या बात हमरे है तो अनिल उन्हें जी? कहलिए रे जोड़ के बताओ कि साल भर में कता अशोक जी हुआ कहते हैं ऐसे लगा मोबाइल के में जोड़ ट्रेडिंग लीजिए करना। कविता जी ऐसे एक कर मोबाइल में शेयर जोड़ ली अगेंस्ट कितना साल भर में रिस्क कता ले सकते हो? ढेर आदमी रहते हैं तो अकेले रहा तो लॉस तो मोबाइल में जोड़ ले ऐसे करवा दे देख ले रिस्क पता चला मैनेजमेंट ढेर में का हुआ था मतलब देख ले एक स्पेसिफिक हाँ ट्रेड जो के कहला ना लिए अपन नाम बता लो आप 1 कितना लाख हम दे प्रॉफिट दिए 1 और लाख उसके हमारा अगेंस्ट डबल हुआ कितना लॉस तो एक्सपेक्ट $100 करते दे हो? देगा हमारा का होता आप देख ले कितने प्रॉफिट के लिए ठीक कितना है लॉस $100 तो उस ठीक है स्पेसिफिक अगर ट्रेड में 1 लाख लगाते तो हो? कमा के देवा था दैट्स कॉल्ड द तो रिस्क मैनेजमेंट। $100 तो चलिए दे मनी दिया तो मैनेजमेंट 10,000 में फास्ट। पड़ जाता 90,000 तो बचा था तो व्हाट इज द मनी कोई दिक्कत मैनेजमेंट? ना खाओ सन हैं जैसे हमके 10,000 लगाया तो 10,000 कमा के दिला तो 1,000 ले तो 1,000 ले ले तो का दिक्कत 10% ले हाँ तो खोद हाँ तो कोई दिक्कत ना खाओ हमको अगर हमारे साल में 10,000 कमाता 1,000 ले लो साल में कोई टेंशन कोई नहीं। टेंशन हाँ तो वही बतिया 1 लाख तोर कमा लो तो 10,000 ले लो तो वो ठीक है। अब तो हम उसने 10,000 कमा लो आधा ले लो सिस्टम रखे ना ना जैसे कि मैंने तो पहले वही ही सब कहा पता उता कर लो इलाज और बढ़िया से आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जस्ट टाइम मेरी आवाज आ रही है? हाँ तो करते ला कहाँ घूम चलते दिन भर देखे ले नीरजवा आ गलो बना के बेटा है ये मत 1 लाख रुपए लगाया जा बस देख इन्फॉर्म मी मेरी ओके शुक्रिया। आप वो सब बिजनेस जैसे कि नीरजवा मैंने आपको बिजनेस कहा था करल यहाँ देखा पे थे बहुत ऑनलाइन कैसे ज्यादा चला तेज हवाएं चल रही है। एक बार अब आओ तो एज 15-20 बदलापुर, हजार याद हो और अगर कोई मनीषवा यहाँ आ पे गलो अब दुकान नजदीकी के होगा भरोसे तो थोड़ी वो है इसको तो फील आदमी कर रहा होगा। तो कनेक्टिविटी जा चुकी है, वाईफाई बंद हो चुका है। अब हम जो कुछ कंडक्ट कर रहे हैं वो हमारे मोबाइल के वाईफाई से कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। आपका कोऑपरेशन जरूरी है। और बहुत ज्यादा रुकावटें आती है तो हम इसे अलग दिन कंडक्ट करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता अगर हमारे हौसले बुलंद है, आपका सहयोग हमारे साथ है, तो हम इसे पूरा कंप्लीट कर पाए। शुक्रिया। जेन्युइन ट्रेडर वो होते हैं जो अपने इक्विटी का 1% से मैक्स 5% यूज करते हैं। इट्स मनी मैनेजमेंट। क्या बात है अनिल जी, बहुत शानदार। हुआ था 120%। मनी मैनेजमेंट मीन्स आप अपने टोटल अकाउंट साइज का पर ट्रेड कितना 60% रिस्क ले 120% रहे कितने हो, का ही ना दैट्स कॉल्ड द मनी मैनेजमेंट। 120% में जोड़े रिस्क पैसा में कटा हुआ मैनेजमेंट आप हर मान चल ट्रेड 10,000 में में 500 कितने जोड़ेंगे प्रॉफिट के लिए कितना रिस्क ले रहे हो, दैट्स कॉल्ड द 500 मनी के मैनेजमेंट। चलिए 120% डे से गिनना 4 पड़ेगा कटा हुआ लाइव सेशन पे आए थे हम। लाइव सेशन में हमने कुछ सीखा समझा होगा। 500 रुपये पर चैट मंथ हो ना फास्ट। तो साल भर में 120% डे 4 चौथा दिन 60% ना होता है वहाँ से तो कहानी तो 120 का दे ना 10% का जो हिसाब से लाइव ट्रेडिंग सेशंस के बारे में बात की थी MT5 को लेकर। यस $50 वो तो बोर्ड ट्रेडिंग में 5% काट के देवा था रे अगर मोबाइल नहीं का काटा वाईफाई तो से कंडक्ट कर रहे हैं, फिर भी मुझे इकरे लगता में है कि आप तक मेरी आवाज और प्रेजेंटेशन बोर्ड क्लियर में आ रहा कहल है। ने 10 से 15 तू कर आधा होल मान के हाँ चलो अच्छी बात है। हम 10 जोड़ा थे हाउ टू क्रिएट डेमो अकाउंट, हाँ। बहुत अच्छा। नहीं काट नहीं अनिल काट सर, के अमन जी लेकिन MT5 देवे तो फिर का फायदा काटियो ले तो क्या अब है? दैयो देवे तो का फायदा बस हां से कहते अरे देख मान के 5% बचा था 50-50 5% तो श्रीमान 60% कविता जी है। MT5 5% में मार्केट फिर 50 काटता एग्जीक्यूशन तो
$50 कोड सर साल भर में काटता हूँ चार तो साल भर में तो बहुत 60% शानदार हैं? 60% अमन जी क्रिएट 50% ना काटा तेरे बहुत शानदार को अमन। $50 काटा था तो दे हाँ, तो 60% नेक्स्ट नेक्स्ट है ना हाँ। 5% में कोई तो addition? मंथली $10 $10% तो जोड़े हैं 10% तो जोड़े थे ना 10% का जोड़े बाय लिमिट सेल कैसे लिमिट जोड़े? क्या बोट माने नहीं पेंडिंग काटा ऑर्डर्स बोट नहीं बाय काटा लिमिट 10% सेल लिमिट बाय स्टॉप सप्ताह सेल सप्ताह स्टॉप हाँ? मार्केट मंथली एग्जीक्यूशन 10% लॉट साइज सप्ताह टीपी सप्ताह नहीं काटा एसएल था बोले तब जाना। बोट नहीं काटा था 50 चार हुआ सब ओके रिकॉर्डिंग लास्ट फिफ्थ सेशन जो हमने कल रात को कंडक्ट किया था चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न या कहेंगे जापानीज कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। बोट हम जब 50 शुरू काटा था सो सप्ताह में सप्ताह में जब हम किसी सप्ताह में कैंडल को काटा देखते हैं तो उसके अंदर हमको तीन चीजों को मॉनिटर करना होता है, हमें दस तीन रुपये चीजों कमाया को तो वहाँ 5 पे रुपये देखना तो 5 जानना रुपये होता है। वो तीन चीजें कौन सी होती है हर कैंडल पे हमें तीन चीजों को नोटिस करना होता है। कोई बताएगा वो तीन चीजें कौन सी होती है? $10 दिला बचा के है ना एनीवन? फिर अगला महीना तो $20 में पहुँचता या कुछ पहुँचता फिर वो काट लेता तो जैसे जैसे हमारे बढ़ला साल भर भी दिला तो साल के बाद फिर से $50 काटता कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न काटने यस के यस। बाद भी कविता जी $50 बॉडी कलर सप्ताह काटा था बॉडी कलर एंड विक बहुत शानदार कविता जी बहुत शानदार। काटा था संजना बॉडी कलर विक कलर बहुत शानदार। और अलग से काटता साल भर में पैसा कहाँ बच साल भर में $50 काटता कैंडलस्टिक बॉडी विड इट्स नॉट विड इट्स विक और शैडो $50 बॉडी वीक कलर एग्जैक्टली बॉडी वीक कलर वीक और शैडो $50 साल भर में कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बॉडी कलर वीक बहुत शानदार अमन बहुत शानदार अनिल जी बॉडी कलर वीक बहुत शानदार यार क्या बात इतना समझ पाए हम लोग। $10 है काट को कर बोट काट के है ना $10 हमारा बचत चलिए एक महीना हमने कल $120 10 अलग अलग पैटर्न्स के बारे में डिस्कशन किया। आप एक लिख सकते हो, दो लिख सकते हो, तीन लिख सकते हो या 200 के 10 लिख सकते हो या आप एक पर्टिकुलर पैटर्न को लिख के उसके बाद आने वाले मोमेंटम को लिख सकते हो। इट्स लाइक डोजी डोजी इज इनडिसीजन मतलब आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो हमने कल 10 बेसिक चार्ट पैटर्न्स डिस्कस किए। आप बता सकते हो 10 क्या थे, दो क्या थे, एक क्या था और उस पैटर्न के बाद हमें क्या एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यस संजीवनी जी डोजी डोजी स्पिनिंग टॉप मारुबोजू हैंगिंग मैन निखिल बहुत शानदार साक्षी डोजी स्पिनिंग टॉप हैमर मारुबोजू हैंगिंग मैन बुलिश इनकल्पिंग बेरिश इनकल्पिंग बहुत शानदार साक्षी बहुत शानदार। संजीवनी जी स्पिनिंग टॉप संजय डोजी स्पिनिंग टॉप कैलाश जी मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार डोजी स्पिनिंग टॉप मारुबोजू। अब उसके बाद हमें ट्रेड लेना है नहीं लेना है, अगर लेना है तो किस डायरेक्शन में आप वो भी लिख सकते हैं। रोशन मारुबोजू डूइंग मॉर्निंग मॉर्निंग क्या होता है डोजी आपको लिखना था क्या इवनिंग स्टार। अनिल सर आपका सिखाने का तरीका बहुत ही आसान और शानदार है। शुक्रिया अनिल सर, आप जैसे शानदार लोग हैं इसलिए हम ये कोशिश करते हैं आपका साथ बरकरार रखें। मचा देंगे इस बार। चलिए 50,000 अगर पैसा कैंडल स्टिक और उसके बाद की ट्रेड आखिरी 2 मिनट में 10% बहुत अच्छा लगता है जब हम शुरुआत के 20-22 मिनट हर दिन रिवीजन कर रहे हैं। एक बार तो 10,000 का तो ठीक है चलिए कोई कोई 10% का ज्यादा हुआ कोई भी इंडिकेटर और उसके बाद की ट्रेंड 10% हमें तो कम हुआ था कि ज्यादा हुआ था $50 10,000 में हाँ यस यस 1,000 ना होता $50 कल काटा तो 5,000 मारू बोजू हैमर संजीवनी जी हैमर मैन पुलिस इनकल्फिंग ट्रेड पता चल जाता सारा आदित्य डोजी स्पिनिंग टॉप मारू बोजू हैंगिंग मैन हैमर मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार कोई मतलब ना था $50 काटा पुलिस था इनकल्फिंग बेरिश इनकल्फिंग मॉर्निंग स्टार चल दिल अर्चना है कैंडल डोजी हाँ, सब मारू है। बोजू हैमर हैंगिंग मैन मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार बहुत शानदार। अनिल सर हैमर इनवर्स हैमर इन बोथ केस वी कैन टेक ट्रेड वी कैन टेक ट्रेड से अच्छा है वी कैन टेक बाय ट्रेड
ट्रेड लेना है, कहाँ लेना है भाई? बाय ट्रेड। डोजी, स्पिनिंग टॉप, इंडिसीजन। कविता जी कहती है डोजी और स्पिनिंग टॉप ये दो कैंडल स्टिक, ये कहती है कि ट्रेड नहीं लेना है। बहुत शानदार। अमन, मारूबोजू, हमर, हैमर, सॉरी। संजना, डोजी व्हेन अ मार्केट ओपन और क्लोज एट द सेम प्राइस पॉइंट। बहुत शानदार सर। ओवर ट्रेडिंग के बारे में कुछ बताएं। ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, इतना ही बताना है। अर्नव, दो ट्रेड, तीन ट्रेड, चार ट्रेड, उसके बाद ट्रेड करना यानी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना। संजीवनी जी, एक साल और मतलब 2 साल में तोर 50,000 फर्स्ट में बाद हर साल 50,000 बोले ठीक है अपन पैसा निकल हैमर, यार कतना काटल वी कैन टेक बाय और सेल डिसीजन। वो मीटिंग में हम कहला है ग्रीन मारूबोजू, स्ट्रॉन्ग बाय। कौन मीटिंग है आदित्य, बहुत शानदार। सेम मीटिंग डेमो अकाउंट स्टार्ट ट्रेडिंग। कैलाश जी कहते हैं पहले डेमो अकाउंट बनाइए और उस पे ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। बहुत शानदार, यानी प्रैक्टिस शुरू कीजिए। ऐसा उनको कहना है। 15 महीना ठीक है, तो 15 महीना वाला ना, तो 15 महीना एको को बोर्ड चार्ज नहीं ये 50 सब तक काट लो से है। संजय जी, हैमर इज शो मार्केट गोज ओपन और डाउन, हैंगिंग मैन सेल पोजीशन। 10 को 20 हो गया। बहुत शानदार अनिल जी यार, क्या इतना कुछ 10 निकला, 10 छोड़ देते कोई नहीं बता पाएगा कि आप सारे लोग फिर 15 बस महीना टाइमर हो इस मार्केट में। 15 महीना ना भाई 12 महीना होता आप ही शानदार हो, इसलिए आप इतने सिंपलिसिटी से इसको समझ पा रहे हो। चलिए आते हैं हमारे आखिरी सेशन। फिर हमारे 10 बच गया, ये खत्म Which was the most important। फिर से नया शुरू होगा 10 में फिर हम यहाँ पे हम बेसिक इंडिकेटर्स लेंगे। आप बोलेंगे ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो जो आपको कल से मार्केट में जरूरी है वो सारी चीजें हम यहाँ पे ले लेंगे। बेसिक 2 से 3 इंडिकेटर। फ्री का पैसा मांगता और कंपाउंडिंग होता रहता है। कैसे ना होता है कंपाउंडिंग होता है, जब महीना महीना प्रॉफिट करता है तो 5,000 5,000 थोड़ी रहता है कंपाउंडिंग होता है। व्हाट इज द की लेवल? कंपाउंडिंग होती है। तो साल भर क्या करने निकला एक के बार ना तो निकला फिर की लेवल क्या होती है? हम लगाए जो पूंजी भाई हम 10,000 निकला। उससे पहले कुछ सावधानियां। साल भर में हम 10,000 निकला लियो। In these sessions, we are not promoting any kind of investment or assured returns. Pioneer ये हमारा बेसिक कोर्स है, ये एजुकेशनल कोर्स है जहाँ पे हम फाइनेंशियल मार्केट के बारे में लोगों को एजुकेट करते हैं, जहाँ पे हम एजुकेशन के पर्पज से आते हैं। तो यहाँ पे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट और अश्योर रिटर्न्स की हम बात नहीं करते, क्योंकि जब भी कोई बात फाइनेंशियल मार्केट की होती है तो फाइनेंशियल मार्केट ऑलवेज इंक्लूड द रिस्क। सो कोई आपको कोई फेक कमिटमेंट कर रहा है तो उसके बातों में ना ये आइदर वो इस मार्केट को नया समझता है या उस मार्केट को जानता नहीं है, या फिर वो आपको नादान समझता है। चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द की लेवल, सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? सपोर्ट करना जो आपको सहारा दे, और रेजिस्टेंस लेवल जो आपको अपोज करे, जो आपको रोके। ये 2 की लेवल्स होती है। ये 2 समझ के तो आप प्राइस एक्शन ट्रेड में अच्छा खासा पैसा बना सकते हो, मोमेंटम ट्रेडिंग भी कर पाओगे, रिवर्सल ट्रेडिंग भी कर पाओगे। तो सपोर्ट लेवल पे लिखा है, सपोर्ट मींस जो आपको सहारा दे, और रेजिस्ट जो आपको रोके। इंडिकेटर्स। सो क्या होता है सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल? हम थोड़ा सा ट्रेडिंग व्यू पे जाके कोशिश करते हैं समझने की। तो हमने यहाँ पे एक चार्ट ओपन किया है। यूरो यूएसडी दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रेडिंग की जाने वाली करेंसी पेयर है, सबसे ज्यादा। यहाँ पे हमने 30 मिनट का चार्ट ओपन किया है। तो यहाँ पे आप इस प्राइस पॉइंट को देख पा रहे हो, और यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है ऊपर भी और नीचे। सपोर्ट लेवल मतलब जो आपको सहारा दे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो मार्केट जो कि वोलाटाइल है, बेरिश है, बुलिश है, बेरिश है, बुलिश है, फिर बेरिश है। यहाँ पे उसको सपोर्ट मिला, मतलब किसी ने इसको सपोर्ट दिया है, और इस प्राइस पॉइंट से मार्केट फिर से एक बार ऊपर छलांग लगाता है। बुल्स। फिर यहाँ से मार्केट एक बार रीटेस्ट होता है, फिर उसी लेवल या उसी लेवल के आसपास फिर से मार्केट रुक जाता है, फिर वहां से मार्केट ऊपर जा रहा है।
फिर उसको अटेम्प्ट किया जाता है और फिर उसी लेवल के आसपास मार्केट रुक जाता है, फिर ये ऊपर से फिर नीचे आता है, फिर उसी लेवल पे उसको सपोर्ट रोका जाता है, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर उसको उसी लेवल पे सपोर्ट देता है। तो यहाँ पे एक की लेवल तैयार हुई है 1.145 के आसपास, हम इसको सपोर्ट लेवल कहेंगे। आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जाएंगे, किसी भी असेट में जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पे, तो आपको किसी प्राइस पॉइंट है जहां से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, उसके नीचे जाने से इनकार कर रहा है, जिस प्राइस पॉइंट पे बुल्स यानी बायर्स आ जाते हैं और जो सेलिंग वाला मार्केट था उसको ये कर करके ऊपर ढकेल देते हैं, फिर मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है, उस लेवल के बाद फिर से बुल्स एडिशनल एंटर हो जाते हैं, फिर उसको ऊपर ढकेलते हैं, फिर मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है, फिर यहाँ पे बुल्स एंटर करते हैं, इसको ऊपर ढकेलते हैं, फिर एंटर करते हैं ऊपर ढकेलते हैं, और फिर एंटर करते हैं ऊपर ढकेलते हैं। तो एक यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट लेवल बना है, जिस लेवल पे नीचे मार्केट जाने से इनकार करता है, उसे सपोर्ट मिल रहा है, तो ये बनती है की लेवल। ये आपको ड्रॉ करते आनी चाहिए। ये आपको आगे आपको आधार ट्रेडिंग आ गया। सपोर्ट जो नीचे जाने से रोके, जहाँ पे बुल्स अपना कंट्रोल डाल देते हैं, जहाँ पे बियर्स को काटा जाता है और मार्केट को फिर ऊपर धकेला जाता है, तो नीचे जाते मार्केट को एक सिग्निफिकेंट लेवल पे बार बार लगातार सपोर्ट किया जाना, एक सिग्निफिकेंट लेवल पे, उस लेवल को कहा जाएगा सपोर्ट लेवल। इसकी उल्टी बात करें तो आप थोड़ा सा यहाँ पर देख पाओ, ये देखिए एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है और एक मैंने यहाँ पर भी देखी है, ये देखिए अभी यहाँ पे बुल मार्केट है, यहाँ से मार्केट शुरू होता है, ये देखिए बुल मार्केट है, यूरो यूएसडी में मार्केट बुल था, एक सिग्निफिकेंट लेवल के बाद इसे नीचे ढकेला गया, मतलब इसको रेजिस्ट किया गया ऊपर जाने से, इसको रेजिस्ट किया गया, मार्केट फिर नीचे आता है। तो यहाँ से क्या होता है, जो बुल की पावर थी इक्विवेलेंट बियर की पावर है, और मोर देन बियर्स आर एंटरिंग द मार्केट, और मार्केट को नीचे ढकेला जाता है। फिर एक बार बुल अपने हाथ में कंट्रोल लेते हैं, इसको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, फिर उसी के लेवल के आसपास फिर एक बार उसको रोका जाता है, फिर उसको नीचे ढकेला जाता है, फिर एक बार अटेम्प्ट किया जाता है, फिर वहीं पे उसको रोका जाता है। तो यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट लेवल पे मार्केट बार बार ऊपर जाने से रोका जा रहा है, रोका जा रहा है मतलब उसको रेजिस्ट किया जा रहा है, इसको हम रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। एक सिग्निफिकेंट लेवल जिसके ऊपर मार्केट जा नहीं पाता है, कई बार बियर्स उसी लाइन पे इंटर करते हैं और मार्केट नीचे ढकलते हैं, तो ऊपर जाने से एक सिग्निफिकेंट लाइन जो हमको बार बार रोक रही है, दैट्स कॉल्ड द रेजिस्टेंस लेवल, और नीचे आने से जो एक लाइन में बार बार रोकती है, दैट्स कॉल्ड द सपोर्ट लेवल, इसे की लेवल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे ना, इस चार्ट में हमारे पास भी ऊपर रेजिस्टेंस लाइन थी, जहाँ से यहाँ पे मार्केट रेजिस्ट हुआ नीचे आया, यहाँ से मार्केट रेजिस्ट हुआ नीचे आया, यहाँ से मार्केट रेजिस्ट हुआ नीचे आया, यहाँ से ऑलमोस्ट मार्केट रेजिस्ट हुआ नीचे आया, और जब रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया गया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो कई सारे जो ट्रेडर्स हैं जो मोमेंटम में ट्रेड करते हैं, वो रेजिस्टेंस लेवल्स का ब्रेक होने का वेट करते हैं, जैसे रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है, ब्रेकआउट होता है, वो बुलिश ट्रेड में प्रॉफिट बनाते हैं। उन्हें पता है कि यहाँ से मार्केट एक बार नीचे ढकेला गया था, यहाँ से भी यहाँ पे उसको रेजिस्ट किया जाता है, यहाँ से रेजिस्ट किया जाता है, यहाँ पे रेजिस्ट किया जाता है। अगर ये रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ब्रेक कर दे विथ हाई वॉल्यूम, तो यहाँ का मतलब बुल्स बियर से तगड़े हैं, उन्होंने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया, मतलब यहाँ पे अभी बुल का मार्केट चलेगा, वी कैन टेक अ बाय एंड वी कैन मेक अ मोर प्रॉफिट। तो मोमेंटम ट्रेडिंग में आप रेजिस्टेंस लाइन के बाद ट्रेड कर सकते हो, या फिर सपोर्ट लेवल को तोड़ने के बाद आप सेल में ट्रेड ले सकते हो। तो जिसको डायरेक्शन में ट्रेड करना है, मोमेंटम में ट्रेड करना है, वो ब्रेकआउट के बाद ट्रेड करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस लेवल अगर बुल्स ने ब्रेक कर दिया तो ये मार्केट ऊपर जाएगा, अगर सपोर्ट लेवल बियर्स ने ब्रेक कर दिया तो ये नीचे आएगा। तो मोमेंटम वाले ब्रेकआउट के बाद एंटर करते हैं। जो रिवर्सल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो मॉर्निंग स्टार की वेट कर रहे हैं, जो बियरिश इंगल्फिंग की वेट कर रहे हैं, या जो बुलिश इंगल्फिंग की वेट कर रहे हैं, जो इवनिंग स्टार की वेट कर रहे हैं, जो हैमर की वेट कर रहे हैं, वो यहाँ पे ट्रेड करते हैं। ये देखिए उनके लिए की लेवल क्यों मायने रखती है।
ये देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, भोसड़ी वाला तो 50,000 अगर आप इसको देख पा रहे हो ढंग से, तो यहाँ पे एक बुलिश इनगल्फिंग बना है। बहुत पैसा रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट रीटेस्ट होता है, यहाँ से मार्केट को पुल बैक मिलती है, तो जो रिवर्सल होता है वाला वो इसी लाइन को, उसको पता है कि यहाँ पे आने के बाद बुल्स उतरने वाले, तो यहाँ पे वो वेट करता है। पैसा पूंजी ना अच्छा, ये एक रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल बना, फिर और एक सपोर्ट लेवल बना, तो अगली बार जो रिवर्सल ट्रेड बनने वाला है वो नया सपोर्ट फाउंड करने का वेट करे। देखो यहाँ पे सपोर्ट लाइन से टेम्पो पहुंचा दिए हो देते हो, बुलिश इनगल्फिंग बना है, दिख रहा है आपको? देते हो काल गलिया झूला डाउन ट्रेंड था, मतलब ने हमारा मोटा बुलिश कैंडल बनी है जिसने पिछली कैंडल को इनगल्फ कर दिया, थोड़ा इसको बड़ा कर मिला गलियो हमरो जो हो जा है गाड़ी सर्विसिंग करावे हम घर से जाते दो डाउन ट्रेंड था, सपोर्ट लेवल का तो रिवर्सल वाला वेट ही कर रहा था, उसको पता है यहाँ से बुल्स आएंगे, इसको ऊपर उठा सकते हैं, और उसी टाइम पे एक बुलिश इनगल्फिंग बना। बुलिश इनगल्फिंग मतलब उसके लिए 3-4 चीजों का सपोर्ट हुआ। फर्स्ट चीज, वो इंडिकेटर का वेट कर रहा था, बुलिश इनगल्फिंग उसे मिली। सेकेंड, सपोर्ट लाइन से मार्केट रिवर्स होता है, उसके पास की लेवल्स भी थी, तो की लेवल्स भी थी और बुलिश इनगल्फिंग भी था, तो भाई साहब उतरे और ये कितना बड़ा प्रॉफिट पता है आपको? आप मेजर कर पा रहे हो या नहीं मुझे अंदाजा, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। कीर्तनवा अगर नहीं लगे होता ना, कीर्तनवा इस तरीके से की लेवल्स तो यहाँ पे देखिए, सपोर्ट लेवल थी यहाँ पे, यहाँ से बियर्स मार्केट नीचे ढकेलते, ये सपोर्ट लेवल है, नीचे ढकेलते, तो जो बियर्स होते हैं या जो बियर्स है वो इस लाइन का वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हमें उम्मीद थी कि सपोर्ट रेजिस्ट किया जाएगा, और वहाँ पे आप देख पाओगे एक बेयरिश इनगल्फिंग बनी है। तो यहाँ पे आपके पास दो कंफर्मेशन थे सेल्स का ट्रेड लगाने के लिए। द फर्स्ट वन, की लेवल थे आपके पास, आपको पता है, मुझे पता है कि यहाँ पे तो रेजिस्ट किया जाएगा, तो उम्मीद है कि मार्केट को यहाँ से फिर नीचे ढकेला जाएगा। तो इसी प्राइस पॉइंट के बाद अगर बेरिश इनगल्फिंग भी बना, तो वी हैव द टू कंफर्मेशन कि मार्केट अभी नीचे जा सकता है, सो वी कैन टेक अ सेल, और आप देख पाओगे ये कितना बड़ा सेल है। इट्स अराउंड 1532। तो नहीं जाते, ओह माय गॉड, पूछ देली पंकज ना, हाँ वो ना जाते जा तो तुम जाए उकरो नहीं more than 100 pips, it's more than 100 pips। हलवा के पैसा का बहुत लाभ। सो की लेवल समझ में आई है, मैसेज करे फास्ट, आगे बढ़ना है। बहुत ज्यादा है, केकरो भी पैसा हो कर तुरंत हाथ लगा जाए, काम करे जाते ओकर हाथ में मिला पैसा ना, तुरंत देवत ही नहीं, सांझ से बिहान सांझ हो जाता आराम के मिल रहे कल If we understood the key levels, message fast। पहले देवत ही नहीं रे सर, नहा लगा लिए फोन कितना आसान है ओमकार। कदे बच्चे गैप था जी, हाँ, इट्स यूरो यूएसडी। यूएसडी में तो गैप बनना ही था, क्योंकि राइट नाउ जो दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है ना यूरो यूएसडी, उसमें सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन है बिकॉज ऑफ द वॉर सिम्टम्स। रोशर, हम इसको रिपीट नहीं कर पाएंगे, माफ कीजिएगा, आप वीडियो देखने, क्योंकि ये बहुत लंबा सेशन था और हमें आगे बहुत लंबा भी जाना है। हमारे घर तो गाड़ी नहीं रहे, सेल नहीं जाते, मतलब इसको हमारा स्ट्रेटेजी कि हम इसको रिपीट करें, लेकिन इसमें हमारे फिर 10-12 मिनट जा सकते हैं, तो बहुत क्योंकि ऐसे ही बहुत लेंथी होने वाला है, सो माफी चाहूंगा। चलिए, इफ वी अंडरस्टूड सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्लीज मैसेज चैट बॉक्स फास्ट, और क्या समझ में आया है यू कैन स्पेसिफाई फटाफट। हम कहाँ है रे, पहले गेट लगा लिए डंडा बता बोल जाबो ना, उसने कहा ना पूर्णा आदमी को बोला ला तुम मिटवो को नहीं जाएगा, हम कजवा जाते बोले ठीक है, उसने कहा जब जाए बोला नहीं ना आया तो समझ में किसी बेटा को। तुम तो बेटा लो हालो बेटा, उसने कहा यार ये पूर्णा आदमी लग रहे, उसने कहा पूर्णा आदमी लगा, पंकज भाई लगे वाला रहता एनीवन ना, एनीवन पंकज भाई कहा था ना जाबे कैसे मिटवे के लेके जा जावा, तो बहुत आदमी है पास। आपको मेरी आवाज आ रही है? आई नहीं जाते
अरे मैं ना ने पाँच दिन हमें नहीं जात लिया ने कोई कोनो नहीं बोलता 5 दिन ले गए यस कविता जी की लेवल सपोर्ट नीचे जाने से रोक दे, ये जात लिया रेजिस्टेंस ऊपर जाने फर्स्ट से दिन रोक हमें दे। नहीं जाते हैं हम लालच भी ना सपोर्ट अगर ब्रेक हो गया तो नीचे जाने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। अब तो सोचा अगर सात रे रेजिस्टेंस सात ब्रेक हो गया तो ऊपर जाने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। एक दिन Anyone? सुतली बिहान जाके सहारा देना और रोकना। निकला फिर पेरा चलो अपन चला के चलिए, what is the pivot point? Pivot points refer to a technical indicator used by a day trader to identify potential support and resistance price level in a security market. अगर आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हो, MT5 पे हो या फिर आप अमूमन ट्रेडिंग व्यू पे हो, तो ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद हम ट्रेडिंग व्यू पे थे, हम ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद हम यहाँ पे कई सारे इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। We see the indicators. आप देख रहे हो? We can type here pivot point. Pivot point standard. तो एक इंडिकेटर यहाँ पे लग चुका है, pivot point standard. देखिए, एक दो दिन चला लिया जैसे ये इंडिकेटर क्या कहता है? अगर आप देख पा रहे हो तो कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे 9 लाइन से अमूमन 7 होती है। ये देखिए, ये P पॉइंट अगर कंसीडर किया गया है, थोड़ा सा यहाँ पे ये देखिए, अगर ये P पॉइंट कंसीडर किया गया है, अगर ये हमारा एंट्री पॉइंट है, हमारा ये करंट ट्रेडिंग पॉइंट है, तो इसके ऊपर आप R1, R2, R3, R4 देख रहे हो। इसके नीचे आप S1, S2, S3 और S4 देख रहे हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S1, S2? यानी एवरेज इस एंट्री पॉइंट पे या एवरेज इस मार्केट। एक मिनट, कुछ मैसेज आए हैं। अर्णव, आप ये टाइप करते हो या कॉपी पेस्ट करते हो? एक बार भी बता देना। सपोर्ट टू स्टॉप डाउन, रेजिस्ट टू टॉप गो। शानदार समझे। पिवट पॉइंट अगर आपने ये इंडिकेटर अप्लाई किया तो यहाँ पे ये P दिख रहा है आपको। P मतलब अब ये करंट मार्केट सिनेरियो, करंट मार्केट प्राइस है। R1 मतलब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक एवरेज रेजिस्टेंस पॉइंट आएगा। R2 यहाँ पे एक एवरेज रेजिस्टेंस पॉइंट 2 आएगा। R3 वैसे नीचे S1 यानी सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। सो पिवट पॉइंट क्या होता है? जब आप उस इंडिकेटर को अप्लाई करोगे तो वहां पे आपके एवरेज एंट्री पॉइंट के ऊपर आपको R1, R2, R3 तीन लाइन, मतलब इसको अमूमन एवरेजली यहाँ पे एक बार रजिस्ट किया जाएगा, किया जा सकता है। R2 इसको यहाँ पे एक बार फिर से रजिस्ट किया जा सकता है। R3 रजिस्ट 3, S1 सपोर्ट 1, S2 सपोर्ट 2, S3 सपोर्ट 3। मतलब हमें एक सवाल होता है ना कि मार्केट कहाँ से घूम सकता है ऊपर जाने के बाद, या नीचे आने के बाद मार्केट कहाँ से घूम सकता है, या उसको ऊपर कहाँ पे सबको रजिस्ट किया जा सकता है मल्टीपल टाइम्स, या उससे नीचे कितनी बार सपोर्ट मिल सकता है मल्टीपल टाइम्स। सो इट्स यूनिक इंडिकेटर्स कॉल्ड पिवट पॉइंट, जहाँ पे आप इसको अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अप्लाइड करके इसका रेजिस्टेंस 1 लेवल, रेजिस्टेंस 2 लेवल, रेजिस्टेंस 3 लेवल, या सपोर्ट 1 लेवल, सपोर्ट 2 लेवल, सपोर्ट 3 लेवल को आइडेंटिफाई कर पाओगे। मतलब ये कहाँ तक जा सकता है और कहाँ इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस का मुकाबला या सामना करना पड़ सकता है। दैट्स ओनली प्रोबेबिलिटी। इसको ये आपको इंडिकेट करता है। इससे आपको मार्केट मोमेंटम में जाएगा या रिवर्स हो सकता है, या ऊपर से रिवर्स हो सकता है, या नीचे से रिवर्स हो सकता है। तो हमारे पास एक टेंटेटिव अप्रोक्सीमेट एक की लाइन आ जाती है। पिवट पॉइंट को सेटिंग में ट्रेडिशनल नहीं, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड करना है। सो पिवट पॉइंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ये आपको आपके एंट्री पॉइंट से आपको रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट, अभी एडवांस है, स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे सपोर्ट 5 भी है, सपोर्ट 6 भी है, सपोर्ट 6 भी होगा, रेजिस्टेंस 4 भी है, रेजिस्टेंस 5 भी होंगे। तो यहाँ से मार्केट कहाँ तक जा सकता है और कहाँ से रिवर्सल हो सकता है, कहाँ पे इसको सपोर्ट या चैलेंज हो सकते हैं। की लाइंस हमको ये इंडिकेटर ऑलरेडी शो कर देता है, जिसके द्वारा हम इसके मोमेंटम को
या इसके रिवर्सल का अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत शानदार इंडिकेटर। सैलरी तुम्हें रख लेने अगर पिवट पॉइंट समझ चुके हो, मैसेज इन द चैट बॉक्स फास्ट। सेल ना कह लिया रे ड्राइवर वाला वहाँ का लाइसेंस दे ना तुरंत लगा देते। लाइसेंस ध्यान दो थे चल लगा देना ये फर्क हो। If we understood the pivot point message in the chat box fast. ड्राइवर को दियो हम पे सर हाँ फिर से लिख दियो फिर काम फिर के हम बोल के लिखबो सही बोल के लिखबो हाँ बोल के रनबो हाँ खेल गलता हम हमारा अपना हेल्पर तो नहीं होते कभी चल नहीं यहाँ पे तो पिताजी थोड़ा बहुत समझा काफी है ये। ड्राइवर उससे तो हेल्पर उससे बहुत कम लोग इसको इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मंथली पैसा का ये आता था ना बहुत कम। अरे यार दादा हम तो ना ही मिले जाते कोई साथ चलिए, हम ना यहाँ से व्हाट इज द मूविंग एवरेज? 18,000 मिले एमए कहा जाता है। है The moving average is a technical indicator that market analyst and investor may use to determine the direction of trend. It's sum of a data point of financial security over a specific time period. मैंने खाली बैठा रहना कलम चलान तो कलान में डालता हूँ काम Specific time period and divides that the total by the number of data points to arrive at the average. It's called a moving average because it's continuously recalculated based on the latest price data. Simple moving average is a straightforward technical indicator that is obtained by summing the recent data point in a given set and dividing the total number of the time period. So moving average क्या होता है? कोई भी स्कूल का ड्राइवर खोजती ना रहता कम पैसा में खोजते हाँ 5-7 हजार रहते तेल उपरे गाड़ी उपरे इंडिकेटर पर जाने के बाद आप डालोगे मूविंग एवरेज। 6,000 एक टाइम में होता क्या होला ना 6,000 उन्हें से कमा ले 6,000 गाय से कमा 12,000 ऐसे हो गया और घर काम पे सब कुछ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक टाइम के बाद सिंपल मूविंग एवरेज हो जाएगा सप्ताह में एक दिन छुट्टी एक दिन तो यहाँ पे हमें छुट्टी रहने देगा हॉलीडे आज गर्मी जो प्राइस मूवमेंट दिखा उसका एक सिंपलीफाई एवरेज दिखाने वाला एक ब्लू लाइन यहाँ पे ऐड हुआ। तो आप अलग अलग ड्यूरेशन का यहाँ पे मूविंग एवरेज ऐड करके ये मार्केट डेली, वीकली, आवरली किस तरीके से मूवमेंट करते करते आ रहा है और इसके बाद ये किस तरीके से मूवमेंट कर पाएगा इसको हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं। जिंदगी आबाद हो गया मूविंग एवरेज मतलब हमने एक एवरेज निकाला है इसकी मूविंग का एग्जैक्टली सेम और कुछ नहीं है बहुत बड़ा। यानी ये 50 था फिर 55 हुआ फिर 70 हुआ फिर 20 हुआ फिर 50 हुआ फिर 200 हुआ फिर 25 हुआ यानी ये एवरेजली कैसे चाल चला है इसका एक एवरेज इंडिकेशन आता है दैट्स कॉल्ड द मूविंग एवरेज। इसमें आप अलग अलग टाइम फ्रेम अलग अलग ड्यूरेशन के साथ इसकी एक्यूरेसी को नाप सकते हो और माप सकते हो। हम अगले महीने में आपके पास एक एडवांस मास्टर क्लास कोर्स लेके आ रहे हैं एक ऐसे शख्स द्वारा जिनके द्वारा कम से कम आज के डेट में 25,000 से ज्यादा लोग फाइनेंशियल मार्केट में स्टेबल हो चुके हैं, जो आपको मूविंग एवरेज के ऊपर तकरीबन 2 से 3 सिर्फ सेशंस देंगे। यानी वहां पे हमारा 3 से 4 घंटा सिर्फ इस मूविंग एवरेज पे जाएगा। किस तरीके से आप सिर्फ मूविंग एवरेज से अगली मूवमेंट की अगली प्राइस पॉइंट के इंडिकेशन का अंदाजा लगा पाओ और अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाओ, अपने प्रॉफिट को एंजॉय कर पाओ। 15 दिन तो अगर रेगुलर 2 घंटा टाइम देने सब चीज सीख जाएगा। थोड़ा बहुत समझ में आया है वी कैन टाइप कि जे पार्ट बिगड़ गया मूविंग एवरेज और गाड़ी जो चाल है जो प्राइस मूवमेंट है जो फ्लक्चुएशन है पिछले दिनों का पिछले हफ्तों का पिछले महीने का पिछले सालों का उसकी एक एवरेज चाल बताना दैट्स कॉल्ड द मूविंग एवरेज। आप यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम की मूविंग अप्लाई करके उसके इंडिकेशन द्वारा नेक्स्ट मूवमेंट का अंदाजा लगा पाते हो। कई सारे जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल ट्रेडर्स है ये मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपके साथ एक मेजोरिटी होती है, मेजोरिटी ट्रेडर्स आपके साथ होते हैं जो उस प्राइस पॉइंट पे एंटर करते हैं, जो एक मार्केट में वॉल्यूम बना के मार्केट को उस डायरेक्शन में ले जाने में आपकी और मेरी मदद करते हैं। शुक्रिया। Green 5 period moving average, blue 15 period moving average, red 75 period moving average। तो यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ की है। ये तीनों लाइनें इसी चार्ट की चाल बता रही है और इसी चाल को लेके हम हमारे नेक्स्ट प्राइस पॉइंट
मुड़ा मैंने देखिए मूविंग एवरेज के ब्रेकआउट के बाद मूवमेंट कहा जाएगा, उसका अंदाजा लगा के ट्रेड लगा सकते हैं। क्या है बता, वो ले ले अथी वाला जो कि मेरा फेवरेट है, द मोस्ट फेवरेट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आइडिया बता, रिवर्सल ट्रेड करने के लिए सबसे शानदार और सबसे आसान इंडिकेटर हमारा नहीं चलता relative strength index. A relative strength index, more commonly referred as to a RSI, is a popular indicator used by technical analysis. ये मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, which is fall under an oscillator category. The RSI is primarily used to help trader identify momentum over broad or oversold market condition, as well as divergence the hidden divergence signals in the financial market. RSI मतलब क्या? अगर मार्केट एक ट्रेंड में जा रहा है, आइदर बुलिश और बेरिश, तो ये मार्केट अगर बुलिश है तो ये ऑर्गेनिकली है या ये ओवरबाय है। अगर ये बेरिश है तो कुछ इंडिकेशन थे, टेक्निकल फंडामेंटल कुछ उस पे बेस था, या ये ओवरसेल है। इसके द्वारा हम मार्केट के करेक्शन का, ये रिवर्सल का अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसको जानते हैं, ये बहुत आसान है और बहुत फेवरेट भी है हमारा। सो हम गए इंडिकेटर्स पे। सबसे पहले मोबाइल में बात कर ले रही हम इसको चेंज कर लेते हैं। बुलेट में जा रहे हैं, तेल भरना पड़ेगा, वी गो विद द जीबीपी 200-300 का तेल जलेगा, यूएसडी। ओके, फिर लगा दिली मशीन, उसे कर ले दीजिए मशीन 1200 विद द टाइम फ्रेम ऑफ 5 मिनट। घर का तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घर का लगा दिली। 8 दिन होला कि ना, फिर फोन कर लो, कहा था मशीन चोरी हो गया। मशीन चोरी हो गया तो हम क्या करें, मशीन चोरी हो गया तो लगा वी आर गोइंग टू अप्लाई इंडिकेटर मेरा क्या है, आपका RSI घर है, आप होगा रही मशीन हो गई तो हो गया। RSI अब पता चल रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। के गेट पहुंचा के लिए हो गए, वो जमीन ले सट ले, ठीक है हैं, ओके, के गेट पहुंचा के लिए ना, तुम्हें हमारे पहले पूरा इंडिकेटर को निकालना उसका पड़ेगा। चोरी हो गया, ऐसे करो मशीन उसका चोरी हो गया, देख रहे हैं वहाँ नहीं है, हम जलिए रहे नगवट का बैठो देख लिए जाएंगे नहीं रहा चोरी हो गया। ना कोनो क्या ढालल फालल खाली जोड़ा गया, पटरी लगा ले अरे कहीं भी रहेगा मशीन चोरी हो गया, वो जरिए मशीन खाली है ना, उसको मशीन हुआ पटाता था, वो चोरी हो गया ना, तो अपना संसार में खोल कर रखा हुआ, तब समझ में लो कितना छुटिया इंसान। अरे बड़ी भूख हो लाना बहुत छुटिया इंसान हमें जगह पहुँच रहा नहीं से कोनो ऐसा नहीं रहा, अरे राय होता मगर उतना नहीं रहा, हम क्या जान रहे हाँ से उतना क्या जाने और भैया कहा ले रहे वो पहले से सुना रतन मुंडा साहब जानते कबरू भला के हमें में से कबरू भला नहीं कर हमरो नहीं कर ले हम जाइल विकलांग से चलिए सर बात कर रही से कोनो पूछ रही से नहीं से तरह फोन नहीं उठा ला, फोन उठा ला तो बात करके बताएंगे। उसने कहा टीचर हो के स्टूडेंट को भला नहीं कर सकता, गांव का आदमी लगे और तो साथे रहा साथे अथी हुआ था, सब चीज हुआ था में लड़ा तो इतना दबा के इतना छुपा। अभी हमारे सामने ये चार्ट है USD चल जाना, और उसके नीचे आप जो देख रहे हो ये है हमारा मूविंग एवरेज इंडिकेटर। बहुत सिंपल है, आपको थोड़ा समझाते हैं, जो कि मेरा फेवरेट क्यों है। हमें ऊपर यहाँ पे प्राइस मूवमेंट दिख रही है, मार्केट बाय हो रहा है, सेल हो रहा है, बाय हो रहा है, सेल हो रहा है, बाय हो रहा है, सेल हो रहा है। और नीचे हमने यहाँ पे RSI सिलेक्ट किया है। ये RSI बताता है कि ये जो बाय हुआ उस बाय या सेल की स्ट्रेंथ क्या है। जाते रहते हैं ना कल स्कूलवा में जाके बना We can find out from the strength कि अगर ये ओवर बाय हुआ है, ये हद से ज्यादा बाय हुआ है, यानी ये अभी सेल में आएगा, ये करेक्ट होगा, यानी रिवर्सल की गुंजाइश है। अगर ये ओवर सेल हुआ है तो यहाँ पे गुंजाइश है कि ये रिकवर होगा, यानी थोड़ा बाय का मोमेंटम है। सो वी कैन आइडेंटिफाई हियर, यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे मार्केट बेरिश है, बेरिश है, बेरिश है, बेरिश है, बेरिश है, बेरिश है, और उसी टाइम पे RSI बता रहा है कि जब इस टच ऑन द 39 30 70 मींस नियर बाय 30 RSI ये ओवर सेल होने आया है। ओवर सेल का मतलब
मतलब क्या होगा, यहाँ से भी ये रिकवरी हो सकती है। तो जैसे ही यहाँ पे RSI बताता है कि ये जो मोमेंट डाउन ट्रेंड थी ये ओवर सेल हुई है, हद से ज्यादा सेल हुई, मतलब अभी यहाँ पे बाय का करेक्शन आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे बाय का मोमेंट है। तो हमने RSI से इसका बाइंग या सेलिंग ओवर था इसको जाना, और अगर ओवर सेल था तो रिकवरी के लिए बाइंग होगा, अगर ओवर बाय है तो रिकवरी के लिए ओवर सेल होगा। आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए मार्केट बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है, फिर बुलिश है, फिर बुलिश है, फिर बुलिश है, फिर बुलिश है, बहुत ज्यादा बुलिश है। तो RSI बता रहा है इट्स ओवर बाय। ये देखिए यहाँ पे इट्स ब्रेक द 70, इट्स रीच अप टू 73, 70 क्रॉस, मतलब ओवर बाय हो चुका है, यानी अब इसमें करेक्शन आ सकता है। और आप यहाँ पे देखोगे तो 3 कैंडल्स यहाँ पे बेरिश है। तो रिवर्सल वाला कितना यहाँ पे इंडिकेशन मिला अलग अलग, ये देखिए। सबसे पहली चीज हाउ सिंपल द ट्रेडिंग इट वाज, ठीक है, होगा तो कर देंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है। तो रेजिस्टेंस लेवल का मतलब क्या होता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। तो मेरे लिए एक इंडिकेटर था कि रेजिस्टेंस है तो गुंजाइश है मार्केट नीचे आएगा। सेकंड सिग्नल था यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग बना है, तो रेजिस्टेंस भी था और बेयरिश इंगल्फिंग भी है, मतलब यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट नीचे आएगा। अच्छा, उसी के साथ RSI बता रहा है कि ये ओवर बाय भी हुआ है, तो RSI भी हमारे फेवर में है। ओवर बाय हुआ है मतलब करेक्शन होगा। RSI कहता है यहाँ पे रेजिस्टेंस है मतलब करेक्शन होगा। और बेरिश इंगल्फिंग भी है जो कहता है कि यहाँ पे अभी बेयर मार्केट शुरू होगा। सो वी कैन टेक अ ट्रेड ऑफ सेल, और हमें यहाँ पे 2 कैंडल में अच्छा खासा प्रॉफिट बना देना है। साथियों इतना सिंपल है ये ट्रेडिंग। ये देखिए बेरिश मोमेंटम, बेरिश मोमेंटम, बेरिश मोमेंटम, और यहाँ पे हम देख रहे हो ओवर सेल, ओवर सेल, ओवर सेल। RSI कहता है ओवर सेल हुआ मतलब यहाँ पे करेक्शन आएगा भाई साहब। तो यहाँ पे कितना सिंपल, ये देखिए सहयोग कितना सिंपल। खर्चा पानी ले लेना, खा लेना, कुछ मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास RSI कहता है कि ओवर सेल हुआ है, करेक्शन हो सकता है, और उसी में यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग भी बना है। तो यहाँ पे 2 इंडिकेटर थे, 2 इंडिकेशन थी। चार्ट भी बोल रहा है कि यार बुलिश इंगल्फिंग है, मार्केट ऊपर जाना चाहिए, और RSI भी बोल रहा है कि ओवर सेल हो चुका है तो करेक्शन तो होना चाहिए। सो वी कैन टेक अ बाय एंड वी कैन टेक अ लॉन्ग प्रॉफिट। सो ये शानदार प्रॉफिट, इट्स नियर बाय 688, जब हमारे तो वैल्यू ना देबे स्टूडेंट को 781, 30-35-40 पिप का प्रॉफिट है, जो कि बहुत शानदार है। कन्वेंशनल ट्रेडिंग करेंसी पेयर या फिर मेजर करेंसी पेयर में 30-40 पिप अच्छे खासे प्रॉफिट में हम कन्वर्ट कर पाएंगे। सो RSI जहाँ पे आप मोमेंट अगर सेल है तो ये ओवर सेल होने के बाद करेक्ट होगा, यानी बुल होगा, वी कैन टेक अ बाय। और साथ ही अगर बाय के साथ अगर यहाँ पे आपको बुलिश इंगल्फिंग दिखा, या मॉर्निंग स्टार दिखा, या फिर हैमर दिखा, या इन्वर्टेड हैमर मिला, तो देयर इज अ क्लियर सिग्नल कि मार्केट तो अभी ऊपर छलांग लगाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे ओवर बाय होता है, जो कि यहाँ पे हुआ है, ये देखिए ये ओवर बाय हुआ है, ये ओवर बाय हुआ है, रेजिस्टेंस लेवल भी है, और उसके बाद एक बेरिश इंगल्फिंग बनी है, तो गुंजाइश है मार्केट नीचे आए। So we can take profit in the sell direction, or we can take a profit in the buy direction. अगर समझ में आया है मैसेज इन द चैट बॉक्स, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, उस मूवमेंट का जो बाय है या सेल है उसकी स्ट्रेंथ को जानने का मौका। अगर साथ में आपके पास की लेवल भी है, और साथ में आपके पास इवनिंग स्टार है, या मॉर्निंग स्टार है, या फिर हैंगिंग मैन है, या फिर डोजी है, कुछ भी है विच कंफर्म योर डायरेक्शन, जिसके साथ आप एक कांस्टेंट और एश्योर्ड प्रॉफिटेबल ट्रेड लगा सकते हैं। साथियों अगर ये समझ में आया तो मैसेज द चैट बॉक्स फास्ट, अपन जगह में कुछ भी हो तो अपन जगह में कोनो गाने और सभी से उम्मीद करूंगा अगर वह हो पूछा तो ना उतना पूछ लेना स्टूडेंट
यार के लिए जलेंद्र मास्टर का थी सरस्वती पूजा दिन हाँ मार दे जाए सीना तो ना का बेटी सभी से यानी सभी ये से कहिए दिला मुंह पहले ना हम आए स्कूल से पढ़ के निकले 2016 में मैट्रिक लिखा है ये तो मास्टर है तो हमको चिंता नहीं है डायरेक्ट सजेस्टेड पेयर सजेशंस ऑफ पेयर तो अगर आप नहीं होना इसमें तो हमारे तरफ सजेशन है आपको किसमें ट्रेड करना है किसमें नहीं करना है, किसमें कभी कभी करना है, किसमें कभी कभी नहीं करना है, किसमें बिल्कुल नहीं करना है। बहन घर आएगी मास्टर लगा मैंने और ये सजेशन है सर साथियों, बैठा लो सामने बोल दिया अकाउंट आपका है, नॉलेज आपका है, प्रॉफिट भी आपका होगा, नुकसान भी आपका होगा। तो सर ऊपर टोकना जाए यूरो बनाओ सब कर यूएसडी, लिया तो दियो जाए जीबीपी यूएसडी, पहले दूसरा का यूएसडी जेपीवाई, सॉरी यूएसडी सीएडी, कुछ होता नहीं उसने कह दिया इन करेंसी में ट्रेड वॉल्यूम ज्यादा होता है जब तो बैलून दे काल और फ्लक्चुएशन कम होता है। वॉल्यूम का मतलब ये नहीं कि ऊपर नीचे होती है, वॉल्यूम का मतलब उसके अंदर ज्यादा ट्रेडर्स होते हैं। तो अगर आप नए हो और अपने अकाउंट को सेफली चलाना चाहते हो, अपने अकाउंट को बचा के चलाना चाहते हो, तो ट्रेड इन द यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएडी। फोन करता हूं थोड़ा बहुत आप थ्रिल पसंद करते हो, आपको थोड़ा फ्लक्चुएशन में मजा आती है, आपको मोमेंटम चाहिए ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सो गो विद द जीबीपी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, यानी जिसने पहले आपने पैसा लगाया जाता मेजर और क्रॉस करेंसी पेयर में जापानीज येन होगा जेपीवाई, उसमें आपको मोमेंटम अच्छा मिलेगा, मतलब ऊपर नीचे अच्छा खासा मिलेगा। सो यूरो यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, 10 लाख में यार यूएसडी सीएडी, पैसा ले लो 3000 जीबीपी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई, ये हमारे रिकमेंडेशन है। ढाई ना रहो अपन आईडी और लगा थोड़ा थ्रिल पसंद करते हो, कोई ना भाई बटे सो गो विद द XAU USD गोल्ड। 1 लाख का तो सामान मिल गया जब हम ट्रेडिंग में नए आए थे सर, करा तो हमको जोड़ दो कौन तुम भी 4000 जुगाड़ करो ना हमको जोड़ देते हैं 4000 तुम यस रोशन, ओवर बाय ओवरसेल जब आप उसको अप्लाइड करोगे अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे RSI, तो वहां पे नीचे हम दे देते हैं ठीक है स्ट्रेंथ आती है, कर देते हैं यू कैन सेट ऑन द 30 20 ऊपर 70 80 आपको सेट करना होता है। अमूमन 30 के नीचे अगर सेल जाता है इट्स कॉल्ड द ओवरसेल, और 70 के ऊपर अगर स्ट्रेंथ जाती है इट्स कॉल्ड द ओवर बाय। 70 क्रॉस होने के बाद ओवर बाय समझ आ जाता है, मतलब मार्केट नीचे आएगा। 30 तक अगर स्ट्रेंथ आता है मतलब ये ओवर सेल हुआ है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। क्लियर रोशन? मोराबादी छोड़ लिया ना अभी हम सो अगर आपको थ्रिल पसंद है, एडवेंचर पसंद है, तो गो विद द गोल्ड। हमने जब शुरुआत की थी आज से 5.5-6 साल पहले, तो हमारे लिए उस टाइम गोल्ड में ट्रेड करना मतलब बहुत मजेदार था, क्योंकि इसमें मोमेंटम बहुत तगड़ा था। फिर उसके बाद बीटीसी आया, बिटकॉइन। वो वाला पैसा मेरे पास समझ में नहीं आया? लगा दे पैसे पैसा फंस ले है लौटा देते हैं तो ठीक नहीं तो पैसे लगा दे रोशन, अगर आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे RSI अप्लाइड करोगे तो ऊपर जब चार्ट चलता है ना, तो उसके नीचे RSI दिखाता है। 3000 का आईडी लगा दे RSI में छोटा सा ग्राफ होता है, 2 लाइन होती है, एक नीचे होती है ऊपर होती है, और आपका ट्रेड उस लाइन 2 लाइनों के बीच में आपका RSI दिखाता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। नीचे वाली लाइन 30 ऊपर वाले 70 को सेट किया जाता है अमूमन एप्लीकेशन द्वारा, आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। जब ऊपर चार्ट चलता है तो नीचे RSI भी चलता रहता है, उसको आपको अप्लाइड करना होता है 55 पे। अगले महीना तक हो जाए तो अगर मार्केट चार्ट पे नीचे नीचे दिख रहा है आते आते, तो आपको नीचे RSI भी दिखेगा कि ये 30 और 70 के बीच में कहाँ पे चल रहा है। अभी ये 70 के ऊपर गया मींस ये पर जो ट्रेंड दिख रहा था ना चार्ट में, RSI में ये ओवर बाय था, मतलब ये करेक्शन लेगा। और अगर आपके चार्ट में ट्रेड नीचे नीचे आ रहा है, मार्केट नीचे नीचे आ रहा है, और उसके नीचे आपको RSI दिखा रहा है इट्स बिलो द 30, मतलब ये जो नीचे आने वाला मार्केट था ये ओवरसेल है, मींस यहाँ पे करेक्शन की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। आदमी जोड़बे तो देता पैसा, नहीं जोड़बे तो नहीं सो अगर आपको थ्रिल पसंद है तो गो विद द XAU USD गोल्ड के साथ आप जा सकते हो। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे बिटकॉइन का भी पेयरिंग है USD के साथ। बिटकॉइन में सबसे ज्यादा मार्जिन लगता है और इसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है, तो ये मेरा सुझाव होगा बिटकॉइन USD में ना जाए। 500 रुपया हाजिरी है, यहाँ पे आप जाओगे वापस नहीं आओगे। महीना कमाएगा ऐसा और अगर आप ठीक ठाक ट्रेडिंग सीख चुके हो, आपके पास ठीक ठाक कैपिटल है, आप इस सेशन द्वारा कॉपी पेस्ट सीख चुके हो, तो मेरा सजेशन होगा गो विद द मैट्रिक्स पेयर, जहाँ पे सिग्नल का इतना क्लियर अश्योरिटी है। मतलब लास्ट
20-21 दिन से हम सिग्नल पे काम कर रहे हैं। तकरीबन 50-50.5 मतलब 15 से 16% का प्रॉफिट निकल चुका है कोई वाले ने बहुत सिर्फ जल्दी भरोसा सिग्नल टू सिग्नल, जहाँ पे आपको किसी को प्रॉफिट शेयरिंग बिल्कुल नहीं देना है। सचो 15-16-20% प्रॉफिट ये बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। अगर आप लॉट साइज को एडजस्ट करना सीख जाओ तो यही प्रॉफिट 15-20 का 25-30-40-50% भी हो सकता है। So if you understood how to copy paste, एक बराबर माना चाहे दुश्मन है कहाँ है सजेस्ट करूंगा try with the matrix pair. मेरा का ले गया वो तो भगवान है, जितना जितना Clear? लिखा है उतना ही ले गया उतना ही सजेशंस ऑफ पेयर समझ में आया है? मतलब नहीं सेल कर टाइप कर सकते हो। कम ही नहीं कर अब आते हैं कुछ काम वाली बात। भी सुझल ने मार्केट में लंबे समय तक बने रहना है तो क्या करना चाहिए, उससे इम्पोर्टेंट क्या नहीं करना चाहिए। सो क्या करना है आपको ट्रेडिंग में आने से पहले, सेट अ ट्रेडिंग गोल। अब ट्रेडिंग क्यों करना चाहते हो, क्या पर्पज है आपका, आपको उसको सेट करना जरूरी है। सिर्फ करना है इसलिए नहीं कर पाओगे आप। जैसे हर एक चीज में आपको सक्सेसफुल होने के लिए उस चीज को करने का एक वैलिड स्ट्रॉन्ग पर्पज होना जरूरी है। ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास ट्रेडिंग का गोल होना जरूरी है। आप एडिशनल इनकम के लिए करना चाहते हो, आप टाइम पास के लिए करना चाहते हो, आप वेल्थ बनाना चाहते हो। अगर आप वेल्थ बनाना चाहते हो, आप तगड़ा असेट बनाना चाहते हो, आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, तो आपको हर वक्त हर दिन ट्रेडिंग को सीखते सीखते रहना जरूरी है। हर ट्रेड में जब आप उतरोगे तो हर ट्रेड में उतरते वक्त आपका उस ट्रेड में उतरने का पर्पस क्लियर होना चाहिए। ईच ट्रेड व्हाई यू एंटर द ट्रेड, आप ट्रेड में क्यों उतर रहे हो, आपके पास हर ट्रेड में उतरने का एक पर्पस होना जरूरी है। कौन कहाँ हो कोई पैसा डोंट ट्रेड विद इमोशंस, ट्रेड विद एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। आपको लगा इसलिए ट्रेड नहीं करना है, तुम्हाला वाटलं महत्वाचं नाही, ट्रेड विद द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। अगर आप एक ट्रेड में उतरने वाले हो, अगर आप बाय करने वाले हो या आप सेल करने वाले हो, आस्क योरसेल्फ, एक सवाल पूछिए, आप बाय क्यों कर रहे हो? Which are the solid concrete reason, आपको क्यों लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा? अगर आपके पास जवाब है कि भाई RSI भी है, सपोर्ट लाइन भी है, मारुकोजू है, या फिर मॉर्निंग स्टार है, या हैमर बना है, इन्वर्टेड हैमर बना है, फिर ये इसलिए ऊपर जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द बाय ट्रेड। आस्क योरसेल्फ कि आप क्यों ट्रेड में जा रहे हो, बाय क्यों बाय जाएगा। साथियों, हमने कईयों को देखा है इमोशंस के साथ मन लगता है जखन फोन कर लो यहाँ ऊपर जा चला तेल भी जाता है, बात भी लागत है, पीएम भी राहत भी है, साबुन थोड़ा लागत है, घर से खर्चा मांगिए कौन देता खर्चा रहता है, कौन देता तो तंग आ जाए मैट्रिक्स बढ़ जाएगा, वाई गोल्ड नीचे आएगा। लेकिन मैट्रिक्स पेयर जहाँ पे हमारा ट्रेड एआई का बोर्ड उसके डीप एनालिसिस के साथ हमें वो सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, जिस सिग्नल वो सिग्नल यानी हमारे पास एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है कि हमें अभी एयूडी मोमेंटम में या फिर क्रिप्टो मैट्रिक्स में या क्रिप्टो मिक्स में, डॉलर मैट्रिक्स में, स्टर्लिंग मैट्रिक्स में बाय जाना है या सेल जाना है। Within that information we can make constant and constant profit। देवा कहते हैं मेरी आवाज नहीं आ रही, क्या आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? प्लीज फटाक से रिप्लाई करें। 3 रूम 2 रेंट लागल एगो हम एकले रहिए, एक दिन गेलो स्कूटी लेके लान लौट देखा लगे राधु हां रबो तो का के लियाओ दे। दिन दोपहर में सब सामान को उठा लिया, लाद लिया बोरा झोला में सबको मैडम को जा दे ले लिया, पैकिंग कर लिया, हाथ से फोन कर लिए चला गए, हम फोन करबे रे तो आ जाएगी। डोंट ट्रेड विद इमोशंस, इमोशंस को बाजू में रखिए। स्टार्ट करके चाबी ताबी मार रख लिया, ट्रेडिंग टेबल जिस जगह बैठकर आप ट्रेड करते हो ना, उसे ट्रेडिंग टेबल कहा जाता है। ट्रेडिंग टेबल पे ट्रेड करते वक्त आप ट्रेड इंफॉर्मेशन इतनी होनी चाहिए, आप ट्रेड इंफॉर्मेशन, आपका ट्रेडिंग गोल इतने होना चाहिए, आपके इमोशंस टेबल के बाहर।
फुकट सामान मान के थोड़ा रख लिया। ट्रेडिंग टेबल पे ट्रेड करते वक्त आप, आपका पर्पस, आपका गोल, आपकी इंफॉर्मेशन यही होना चाहिए। इमोशंस के साथ जो जो प्लेटफॉर्म पे आया, इमोशंस अभी है, आधे घंटे बाद शायद बदल सकते हैं, लेकिन अकाउंट उड़ जाएगा। सो डोंट ट्रेड विद इमोशन। मुझे लगा इसलिए कभी ट्रेड ना करें। ट्रेड विद द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। और अगर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, हियर इज द मैट्रिक्स पेयर सिग्नल्स, जहाँ पे हमारे पास एश्योर्ड प्रॉफिट का कमिटमेंट है। और सिर्फ कमिटमेंट नहीं है, पिछले 20-22 दिनों में जिसने सिग्नल टू सिग्नल ट्रेड किया है, जो सिग्नल टू सिग्नल चला है, सैकड़ों लोगों ने मोर देन 10-15% का प्रॉफिट ऑलरेडी ले लिया है, जिसमें 100% प्रॉफिट उनका खुद का है। डोंट ट्रेड विदाउट स्टॉप लॉस। बिना ब्रेक की गाड़ी चलाना पसंद करोगे? नहीं ना, तो बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड कभी नहीं लगा, वरना आप भी उस झुंड में शामिल हो जाओगे जो झुंड कहता है ट्रेडिंग स्कैम्स होते हैं, ट्रेडिंग जुआ होता है। अगर आपको उस कम्युनिटी में जाना है जो कहते हैं कि ट्रेडिंग मेक वेल्दी, ट्रेडिंग मेक फ्यूचर फॉर्चून, ट्रेडिंग से जिंदगी बदल सकती है, तो ट्रेड विद स्टॉप लॉस। डोंट मॉडिफाई योर स्टॉप लॉस। मॉडिफाई करना है, टुवर्ड्स द एंट्री पॉइंट करना है। मॉडिफाई मतलब क्या होता है? आपने ट्रेड लगाया 1000 पे, आपका स्टॉप लॉस था 900 पे, मार्केट जैसे 900 पे आता है, आप बोलते हो अरे अभी घूम सकता है, तो आपने 900 को मॉडिफाई किया, 800 पे लगाया, फिर नीचे आ रहा है, फिर मॉडिफाई किया, 700 पे लगाया, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका अकाउंट कब उड़ गया। एक बार आपने ट्रेड में स्टॉप लॉस सेट किया 1000 के एंट्री पे, 900 का स्टॉप लॉस, तो मार्केट जहां चाहे वहां जाए, लॉस तो लॉस, डोंट मॉडिफाई द लॉस। ये तजुर्बा आपको बार बार आएगा कि यार मैंने स्टॉप लॉस लगाया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट घूम गया, घूमने दो। कुछ लॉस को एक्सेप्ट करना सीख लेते हैं। सो कसम खाइए। हाँ, मॉडिफाई कैसे करना है? आपने 1000 पे एंट्री किया, आपका स्टॉप लॉस 900 पे था, अभी आपका ट्रेड प्लस में आया है, तो आपने 900 का स्टॉप लॉस उठा के रख दिया 950 पे, यानी आपने आपका लॉस कम किया। आपका ट्रेड और प्लस में गया, आपने आपका 1000 के एंट्री पे ही स्टॉप लॉस लाके रख दिया, इसे ब्रेक इवन कहा जाता है, यानी एंट्री पे ही स्टॉप लॉस लाके रखा, यानी अभी आपका इस ट्रेड में लॉस नहीं होगा। ऐसे चल सकता है। $10 का स्टॉप लॉस 15 पे लेके ना जाइए, 10 का सेट किया है, 10 जाएगा, जाने दीजिए। कोई भी शख्स विदाउट ट्रेकिंग द लॉस या हिटिंग द स्टॉप लॉस प्रॉफिट नहीं बना सकता। तो ट्रेडिंग में हो तो स्टॉप लॉस तो हिट होंगे, ये किसी से नहीं चूका है, ना आपसे चूकेगा। तो डोंट मॉडिफाई द स्टॉप लॉस, लर्न टू बुक लॉस। लॉस को बुक करना मतलब मेरा ट्रेड लॉस में चल रहा है और उस ट्रेड को लॉस में क्लोज करना सीखिए। जरूरी नहीं है आपको हर एक ट्रेड प्रॉफिट देके जाए, और इस कंडीशन के साथ तो बिल्कुल ना आना। लॉस को एक्सेप्ट करना सीखिए, एक्सेप्ट द लॉस और उससे कुछ सीखिए। वो क्या रीजन थे जिसकी वजह से मेरी एंट्री गलत थी, वो क्या रीजन थे जिसकी वजह से मेरा लॉस हुआ, सीखिए, समझिए, उसको लिखिए। सबसे खतरनाक चीज, डोंट ट्रेड टू रिकवर। अगर आपने महाभारत देखा होगा, तो वह उसमें एक जुए के सीन में थोड़ा हारने के बाद उसको पाने के लिए और एक बड़ा दाव, फिर उसको निकालने के लिए उससे बड़ा दाव, फिर उसको निकालने के लिए उससे बड़ा दाव, घर दार बीवी तक को खो दिया गया था। हमेशा याद रखना, हर ट्रेड का एक स्पेसिफिक पोटेंशियल होगा, प्रॉफिट का और लॉस का। तो उसका जो पोटेंशियल है उतना ही एक्सपेक्ट कीजिए। आपका कितना डूबा है उससे मार्केट का कोई मतलब नहीं है। ये हमने भी किया। हमने एक ट्रेड लगाया जिसमें हमारा $20 का लॉस हुआ, तो अभी हमारे मन में चल भी चले $20 गया, $20 गया, $20 गया, तो हमने जो अगला ट्रेड लगाया वो $20 को मार्केट के मुंह से निकालने के लिए, भाई मार्केट है वो, बैंक ऑफ अमेरिका है, वहाँ पे मेरी लिंच है, वहाँ पे सिटी बैंक है, वहाँ पे HSBC है, वहाँ पे JP मॉर्गन है, वहाँ पे गोल्डमैन सच है।
HSBC है, अरे भाई उन्होंने लिया ना, दे दो। काम नहीं कर हुए लॉस को रिकवर करने के लिए आपने ट्रेड करोगे तो आपका उससे बड़ा लॉस। मार्केट होशियार होता है, ये आपको थोड़ा देगा, आप मोटिवेटेड तो आप बढ़ा डालोगे, फिर वो आपसे लेगा, आपका ईगो हर्ट हो गया। मेरा लिया तो आप उसको रिकवर करने के लिए और दाव डालोगे, वो भी ले लेगा, आपका सब कुछ छीन लेगा। बिकॉज डोंट फॉरगेट आप किसके साथ ट्रेड कर रहे हो। आप दुनिया की बड़ी बड़ी सेंट्रल बैंकों के साथ ट्रेड कर रहे हो, और वो आपकी साइकोलॉजी जानते हैं, वो आपके इमोशंस को जानते हैं। कभी भी ट्रेड करते वक्त समझो मेरा एक ट्रेड में $10 का प्रॉफिट था, 10 का लॉस था, लॉस हो गया। फिर मैंने एक ट्रेड लगाया, 10 का प्रॉफिट था, 10 का लॉस था, फिर लॉस हो गया, अभी मेरा $20 लॉस है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगले ट्रेड में $20 का प्रॉफिट के लिए उतरूं। 20 जाएगा भाई साहब। ट्रेड विथ एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, लॉस हुआ है तो इमोशंस के साथ मार्केट का बदला लेने के लिए ना जाना, मार्केट है वो। एंड डोंट फॉरगेट मार्केट इज द बॉस, मार्केट आर द ऑलवेज राइट। तब फिर फोन कर सो लिए डोंट ट्रेड योर रिकवरी। चल सिखाइए मेंटल ट्रेडिंग जर्नल, ठीक आइडिया बना। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेडिंग जर्नल मिलते हैं अमेजोन पे, खरीद लीजिए। एकाउंट अकाउंट मैंने कईयों को देखा है जो ट्रेडिंग अकाउंट में $100 बार डिपॉजिट करेंगे, लाखों रुपए ट्रेड में उड़ाएंगे, लेकिन $250 का जर्नल नहीं खरीदेंगे। ये कौन करेगा भाई? करना। आज आपने बाय लिया तो किस करेंसी में लिया, आपका लॉट साइज क्या था, आपका एंट्री पॉइंट क्या था, उसका रिजल्ट क्या हुआ, टीपी हुआ या एसएल हुआ, बैठा लिया, और उससे आपने क्या सीखा समझा, उसको मेंटेन कीजिए। ट्रेडिंग जर्नल ने जितने का जिंदगी बदला है उतना शायद ही किसी का जिंदगी किसी ने बदला हो। अगर आप चाहते हो कि मेरा हर एक ट्रेड बदर ट्रेड मेरा तजुर्बा बढ़े, मेरा विजडम बढ़े, मेरी गलतियां कम हो, मेरा प्रॉफिट बढ़े, सो आपको हर ट्रेड को अपने जर्नल में मेंटेन करना है। मुझे पता है कई सारे लोग ये नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कई सारे लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनेंगे। हाँ, जो ये मेंटेन करेगा वो यहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग भी करेगा। डोंट ओवर ट्रेड। ओवर ट्रेड मतलब दिन में आपको 3 सिग्नल आते हैं या 2 सिग्नल आते हैं, तो आप सिग्नल टू सिग्नल चल रहे हो तो दिन में 2 ट्रेड 3 ट्रेड इनफ, रुक जाओ। नींद नहीं आ रही है, ट्रेडिंग कर रहे। ट्रेन छूट गई, ट्रेडिंग कर रहे। जगह मिल गई ट्रेन में, ट्रेडिंग कर रहे हैं। रात को सोए थे, नींद खुल गई, अभी नींद नहीं आ रही, भाई साहब ट्रेडिंग कर रहे हैं। कुछ काम नहीं है, भाई साहब ट्रेडिंग कर रहे हैं ना। ये थोड़ी ना वीडियो गेम, ये थोड़ी ना लूडो या सांप सीढ़ी है, ट्रेड है भाई, और दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। तो दिन में 2 ट्रेड 3 ट्रेड इनफ। सो डोंट ओवर ट्रेड, कीप लर्निंग एटीट्यूड, समझते रहिए। यूज tradingview.com फॉर एनालिसिस, जो हमने अभी देखा। यूज forex-factory.com फॉर न्यूज। अगर आपको मोमेंटम ट्रेड करना है, आप चाहते हो कि मार्केट में तगड़ा मोमेंटम आए जब मैं ट्रेड कर पाऊँ, सो यू कैन यूज फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री एक शानदार पोर्टल है जहाँ पे आपको फॉरेक्स की अपडेटेड न्यूज मिलती है। आज किस करेंसी में ट्रेड करना है, आज मार्केट कहाँ जाएगा, आज किस करेंसी में ट्रेड करना चाहिए, आज किस करेंसी में बैंक हॉलिडे होगा, आपको फॉरेक्स फैक्ट्री बताता है। बहुत शानदार पोर्टल है ये देखिए। अब यहाँ पे न्यूज क्यों नहीं, सैटरडे संडे मार्केट बंद होता है। लेकिन अगर हम कल की बात करें कैलेंडर पे 27 जून, ये देखिए कल के दिन यूरो में एक न्यूज आई थी। इम्पैक्ट का मतलब होता है, अगर ये ऑरेंज है मतलब ये न्यूज से यूरो करेंसी में फ्लक्चुएशन की संभावनाएं हैं। जेपीवाई जापानीज यूरो या येलो का मतलब होता है कि ये न्यूज आने के बाद संभावनाएं बहुत नॉमिनल है। 6 बजे CAD कैनेडियन डॉलर जीडीपी का न्यूज आने वाला था। लाल का मतलब है कि ये न्यूज के बाद कैनेडियन डॉलर में बहुत ज्यादा मोमेंटम आने वाला है। लाल इंडियन टाइम 6 बजे। यूएसडी कोर प्राइस इंडेक्स का कल रिजल्ट आने वाला था, रिजल्ट आया तो उसके बाद 6 बजे बहुत ज्यादा मोमेंटम आने वाला है। सो फॉरेक्स फैक्ट्री आपको अलर्ट करती है कि आपको कब ट्रेड करना है कब नहीं करना है। एग्जाम्पल हम मंडे का लेते हैं, ये मंडे जापानीज दिन, हमारे इंडिया के टाइम पे 5:30 बजे न्यूज आएगी, 6:30 बजे एओडी में आएगी। नहीं है
पूर्ण आइले करवा चिन्हबे न करिया यूएसडी से आपको जा भाई ने सलारू लूडो खेल लेल जुके खेल जाबे उसमें चलते हैं पूर्ण आई गेली अनुकर 1 बाबा जून लड़ा देखवा हाजी यार सीएडी कनाडा में बैंक हॉलिडे है तो कुछ मूवमेंट नहीं होगा। 7 बजे हमारे टाइम पे जीबीपी में 12 बजे के बाद मोबाइल ऑन करे उसकी जो सेंट्रल बैंक है उसका कहाँ जी आपको उसके जो ऑर्डर हेड है वो दिया बात था 12 करेंगे बजे तक बैठा तो था कुछ मेरा रिपोर्ट्स पब्लिश कर सकते हैं। चल दिए घर का तो ये जो जीबीपी है इसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा आ सकता है। जेपीवाई में भी आने वाला है 7 बजे, यूएसडी में भी 7 बजे मोमेंटम आएगा। 745 रुपए फेडरल बैंक का जो चेयरमैन है जैसे हमारे आरबीआई का होता है पॉवेल, उनका यहाँ पे स्पीच है। धार दिया मगर ऐसा नहीं तो ऐसा धार 1 जुलाई को 7 बजे ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में कनेक्टेड जितनी करेंसी है उनमें ताबड़तोड़ मोमेंटम आएगा। जापानीज येन में भी आएगा, यूएस डॉलर में भी आएगा। 7:30 बजे 7:15 बजे भी कुछ आ रहा है। 7:30 बजे भी यहाँ पे 2 रिपोर्ट्स आ रहे हैं, मतलब बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा। चला था तो कब मार्केट में मूवमेंट होगा वी कैन आइडेंटिफाई विद द फॉरेक्स टर्मिनेट करता कता देर टर्मिनेट करता 1 घंटा का यस ये इंडियन टाइम है। चलो आज जगह टर्मिनेट होगा कल खोलो बहुत तंग आएगा कार्तिक और सीधे सस्पेंड करे लगला मैं बाय स्टॉक और सेल स्टॉक एनएफटी पे यूज करता था सर। हम रांची हम बताऊं पहले रांची एनएफटी में जाओ ही मत भाई, सरवन स्टे अवे फ्रॉम द फ्रॉड। तो पर भी नहीं बता लो रे प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। सबसे शानदार हाँ ये पर इंडियन टाइम सबसे शानदार तरीका प्रॉफिट बनाने का कहता है क्या है? प्रैक्टिस मोर 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 प्रैक्टिस। करवा का करवा कैसे करवा के ज्यादा होता एक दिन राम बेटा से बात करते कर रोज के ओके और वो अगर आपको लगता है फाइनेंशियल मार्केट में आप बड़ा काम बड़ा कार्यक्रम अपना वेल्थ अपना फ्यूचर बना सकते हो, तो मैं सनी पगारे आपको इनवाइट करता हूँ हमारे एडवांस मास्टर क्लास कोर्स यूनिकॉर्न के लिए, जहाँ पे हिंदुस्तान के सबसे टॉप फॉरेक्स मेंटर, जी हाँ सबसे टॉप फॉरेक्स मेंटर हमारे इसी एप्लीकेशन में हमें तकरीबन 20 से 22 सेशंस में मास्टर क्लास कोर्स देने के लिए आ रहे हैं। जी हाँ, जिनके द्वारा अब तक तकरीबन 25,000 लोग इस फाइनेंशियल मार्केट में सेटल हो चुके हैं। हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया फॉरेक्स मेंटर उन्हें कहा जाता है। बीएससी एनएससी सर्टिफाइड है बहुत मजा आया बिरयानी रहा और हमारे इन्हीं धुरंधरों को वो ये फॉरेक्स का तगड़ा तजुर्बा देने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। नाम करो ला बिरयानी खिलाया करो। हां यार ये काम अगर हो जाए तो बजा लो, नहीं देते ये बताने की जरूरत नहीं कि हमारा एप्लीकेशन कहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा कोई बात नहीं, पैसा अभी ना। सो नॉट अ ट्रेडर, ट्रेडिंगो लड़ा बी अ ट्रेड अर्नर। दो अलग अलग चीजें हैं, ट्रेडर ट्रेड अर्नर। एक होता है जो ट्रेड करता है और एक होता है जो ट्रेड से अर्न करता है। सो बी अ ट्रेड अर्नर। साथियों ये हमने आपके सहयोग के साथ पायोनियर बेसिक फाउंडेशन कोर्स के बारे में बात की। अब बात करते हैं हमारे ट्रेड एआई की। ट्रेड एआई अगर आपने अब तक टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली कर देना। ट्रेड एआई एक बोर्ड बेस्ड सिग्नल ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको मैट्रिक्स पेयर के एक्यूरेट सिग्नल प्रोवाइड करती है। हर चौराहे पे सिग्नल्स को देख पाओगे। एक बार जा रही हो बरियातू का सिग्नल एवरी मोमेंटम 100 टिप्स टेक प्रॉफिट हमें साइकिल से जब कमा विद एनालिसिस जनवरी में लास्ट दिसंबर आ जाओ 27 जनवरी लगा 2025 को एक दिन में स्टॉप लॉस हिट हुआ यहाँ पे। तो बाई कोला क्रिप्टोमिक्स इज लाइव नाउ। कोई की थाई की मोर के ना 0.84% का प्रॉफिट, तकरीबन 1% का प्रॉफिट सिर्फ एक सिंगल ट्रेड में। कहियो त्योहार रह जात रहे दिन को DP1 हिट। मगर आप ना पैसा ना अलग अलग यहाँ पे चैनल्स आते हैं। देखिए प्रॉफिट 1.25% इन सिंगल ट्रेड डॉलर मैट्रिक्स। एक ही ट्रेड में आपकी इक्विटी का 1.25%। अगर आप लॉट को मॉडिफाई करना सीख जाओ तो ये बड़ा प्रॉफिट होता है। डॉलर मैट्रिक्स 120 पीप प्रॉफिट। तो त्योहारों में एवडी मोमेंटम आप देख पाओगे हर एक ट्रेड में तकरीबन 30 पिप्स, हर एक ट्रेड में
0.5%, 1%, 0.1%, 1% डॉलर मैट्रिक्स काम है ना पार कर 47 पिप्स। इस तरीके से आप अपनी इक्विटी का, सबके डिलीट कर लिया था बस बस बाबा अपनी इन्वेस्टमेंट का, जो भी हो लड़ाई फिर अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट का आधा परसेंट, पाउंड परसेंट, 1% एवरी ट्रेड, ईच ट्रेड यहाँ से बना पाओ। कहाँ बाबू बस कपिल देव सिंह सो जिनके द्वारा आप यहाँ पे आए हो उनके द्वारा इस चैनल का लिंक लीजिए, चैनल में ऐड हो जाइए, MT5 पे अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि इस बड़े मार्केट में बड़े काम के लिए, बड़े माइंडसेट से आना है, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ यूनिकॉर्न के लिए। यूनिकॉर्न कब आएगा, कैसे आएगा, क्या चार्जेस हो गए, ये सारा डिटेल्स आपके उसी एप्लीकेशन द्वारा आप तक पहुंचाया जाएगा। कोई सवाल हो रिलेटेड एंटायर पायोनियर, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड एंटायर पायोनियर, यू कैन आस्क। कहाँ नाम कोई अजय घर पकड़ घर लंच के दिन हम लास्ट डे पे हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा, यू कैन मैसेज फास्ट। मोर देन 80 मिनट्स हम लोग यहाँ पे है। आप सच में अपने लाइफ में कुछ अलग बड़ा बेहतर करना चाहते हो, ये कोई आसान चीज थोड़ी है। और हमने भी आपको शिद्दत से वो सब कुछ देने की कोशिश की जिसके द्वारा आप इस बड़े मार्केट को समझ पाओ, सीख पाओ, इस मार्केट में आप अपना करियर बना पाओ, अपना वेल्थ बना पाओ। सेकंड ऑर्डर वाले रे So any questions related Pioneer, रोड से भेज रहा any suggestions related Pioneer, you can ask. आज के सेशन में आपने क्या क्या समझा, क्या इसी मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा? कौन सा मैसेज रोशन? रिलेटेड पायोनियर तो आपके एप्लीकेशन पे आ जाएगा। कविता सुरवे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, पिवट पॉइंट, मूविंग एवरेज, RSI, बहुत शानदार कविता जी, बहुत शानदार। आज हमने क्या क्या जाना, मैं आपसे जानना चाहूँ। आपने इस एंटायर 6 सेशंस में क्या क्या जाना, क्या क्या समझा, हम जानना चाहेंगे। आपने आज के दिन में क्या क्या समझा, क्या क्या जाना, हम वो भी जानना चाहेंगे। ट्रेडिंग करते वक्त कौन सा टाइम फ्रेम को नोटिस करना है, जरूरी है। 5 मिनट्स, 15 मिनट्स। सजेशंस, डूज एंड डोंट्स, डूज एंड डोंट्स। चलिए, डूज एंड डोंट्स में क्या करना चाहिए, कोई भी एक लाइन, और क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी एक लाइन। संजय सांगले की लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डूज एंड डोंट्स की लेवल, व्हाट इज पिवट पॉइंट, व्हाट इज मूविंग एवरेज, शानदार ओमकार। डूज क्या करना चाहिए, डोंट्स क्या नहीं करना चाहिए भाई साहब, इंडिकेटर्स, शानदार आदित्य। चलिए सबका 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 फीडबैक चाहूंगा। इट्स अ लास्ट सेशन, it's a last conversation. Do's and don'ts, RSI, support level, key level, support level, resistance. शानदार अनिल सर। Do's and don'ts, do's and don'ts. Do set trading goal, शानदार कविता जी। Don't over trade, बहुत शानदार। Trade with stop loss, कीर्तिक, बहुत शानदार। Don't trade with emotions, don't trade without stop loss, बहुत शानदार ओमकार। Pivot point, मेघना, don't trade without stop loss, बहुत शानदार। Learn to book loss, yes ओमकार, loss में book करना सीखो। सुरेखा जी, सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल इंडिकेटर। अनिल जी, RSI। संजना, डोंट ट्रेड टू रिकवर। ओमकार, डोंट ट्रेड टू रिकवर। हाँ, जो गया तो हो गया। एनीवन पूछो वरना इम्पोर्टेंट होना चाहिए बस। स्कूल बुक, मार्क जनरल, मूविंग एवरेज। जी सुरेखा जी। Don't overtrade, don't trade to recover, don't overtrade, don't trade to recover, don't trade with emotion, trade with exact information, maintain trading book, practice make you perfect। मेघना, बहुत शानदार। संजय, don't maintain trading book। ओमकार, don't overtrade, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अगर मुझको लगता है कि इस पायनियर में आने के बाद कोई भी शख्स, चाहे वो हाउसवाइफ हो, रिटायर्ड पर्सन हो, बिजनेस ओनर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी शख्स आपके नजदीक का हो, आपका नियर एंड डियर हो, कोई भी शख्स हो,
क्या suggestions of मुना pairs, अपने सब yes सीटी सूर्य मस्त रहो तो suggestions pairs। ऐसा कोई भी शख्स जिसके पास उतने बड़े अपॉर्चुनिटीज नहीं है, निकलो टाइम उसमें फ्रेम करना पहले तो टाइम ही फ्रेम मेरा 5 बनाओ मिनट्स 15 मिनट्स, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 5 मिनट और 15 मिनट। और 5 अर्नआउट ट्रेडिंग नहीं करने के लिए उम्र क्या होनी सोचो तो चाहिए? तो नहीं उम्र बनाओ नहीं बनाओ लिखी, देख लो आप आप 15 साल के हो, अच्छी उम्र में हो। शुद्ध तो वेट फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टू ब्रेक, मिसिंग शानदार हाथ विक्रम। तो अगर आपके पास ऐसी कोई कम्युनिटी है, आपका दोस्त, आपके भाई, आपकी बहन, जिनको ये सबसे शानदार विजडम मिलना चाहिए, उनके पास भी दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म से अपना अर्निंग करने का एक मौका होना चाहिए, ये सूर्य हरी डूज एंड डोंट्स। हम बेरोजगार तो इंसान आप हैं, उन्हें ये अपना पायनियर भी कहाँ सजेस्ट कर पहुँच सकते हो। ऐसा मैं कहूँ ना आज नहीं सोचियो एप्लीकेशन पैसा आ प्ले जाता स्टोर तो पे बढ़िया अवेलेबल है। लागल आज के ही दिन ये प्ले स्टोर पे लाइव हो चुका हाँ है। तो अगर आप प्ले जिंदगी स्टोर ऐसे पे ही जाएंगे चलती तो असेट प्लस अरे एकेडमी आज के नहीं गेली दो काल दो जाबे, आज एप्लीकेशंस नहीं वहाँ गेली पे परसों अवेलेबल है। जाबे, एक हमारा ऐसे भी एग्जिस्टिंग जोड़ है, जाल एक जो इंसान हमारा जखान मोस्ट जाने मन एडवांस कर ला लुढ़ाई गेली फीचर ओरिएंटेड। तो फिक्स उसमें से पैसा कौन तो सा बाद में डाउनलोड उनके करना है? समय एक एप्लीकेशन पे में मोर बात देन थाउजेंड्स डाउनलोडेड है, 10,000 उसे नहीं अगर करना। महीना आवे लागल ना हम तो कहबे सनपुआ जो हमारा नया है, एक जिसके का अंदर भेल कुछ करबो सैकड़ों मतलब कैसे 100 कहे वेट प्लस का वहाँ करबो पे सिंबल आएगा, टाइम से उसे वेट डाउनलोड करबो करना है कि जो कि मोस्ट ऐसा तो एडवांस टाइम के ना वेट फीचर करबो ओरिएंटेड है। अपन काम हमारा में बिजी पुराना रहो वाला जिसके ऊपर हमारा कुछ यार डेटा हम अगर अवेलेबल है, नेटवर्क डेटा अकाउंट दो हमारे तीन गो पास हाँ सिंक्रोनाइज होने के दो बाद तीन वो गो अपने संख्या आप वहाँ से देखना डिलीट हो काम जाएगा। बहुत हो गया काम ने सो प्रमोट, दलाली करल साल के पैसा यू कैन कमाओ सजेस्ट, यू कैन लैपटॉप रिकमेंड चलाल कनो और फॉर्म सेट। भरल साल के कमाओ यस विक्रांत, पूछिए अगर ना, कनो काम मिल गया तो कर लो पूछिए साल के पूछिए। कमा था और कनो साल के कमा था आप मतलब ना उसको 5-6 सजेस्ट कर काम सकते ऐसा ना हैं, हो घर जिसके घर द्वारा बैठलो हो कई सारे लोग हमारे नियर हाजिरी एंड डियर निकल जाता है शेयर दुनिया के सबसे बड़े में फाइनेंशियल मार्केट को मेरा लड़की आसान नहीं मिलते लैंग्वेज में, आसान तरीके से, ना आसानी के साथ सीख एगो शेयर समझ करते पाए। हैं सपोर्ट अरे ना रेजिस्टेंस कौन से कर टाइम भाटुआ फ्रेम हो भाई ना 5 मिनट्स 15 कर मिनट्स। भाटुआ सर्च सिस्टम करके लगा लगा के करवा अगर आप देता स्कैल्पिंग कर रहे है हो तो 5 दलाल मिनट लागू 15 काने मिनट, करे ऊपर भाटवे कर फिर एवरीथिंग ऑन 5 मिनट खाने 15 मिनट। गुया फैमिली वाला लगा ना यार हाँ सो तो वहाँ तो इट्स नियर बाय दलाल 1.5 आदमी ना आवर। कोनो भी कर सको पंकज आप जाते सभी सब लोगों नहीं ने कर भाटवा तो शानदार लगा तरीके तो से पिछले ई 6 करवे के सेशंस भाटवे में बीइंग अ स्टूडेंट एटीट्यूड इसको सीखा, समझा। और एक क्लास में जैसे एक बच्चा रिप्लाइड फंडिंग आ करता है, जाती है वही जाते हैं 10-12 मतलब चेहरे थे जो बार 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 सरवन बार बता दो बार बार पंकज रिप्लाइड बता दो करते थे। मैसेजो दिखा दो हम बोले ये इस सुतलन चीज हम को तो बोले इंडिकेट देखती करते हैं कि मैसेज लर्निंग पढ़ते हुए एटीट्यूड उनके पास है, मैसेज सीखना पढ़ रहे चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं, कह अपना दिया घूमे खुद का जाइए तो एक हमरो लेके वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अपना खुद का सुबह एक इसलिए इनकम भाग चैनल गेलो क्रिएट करना चाहते हैं। जानले और तो अगर शांत अगर बेरा आपके मजा पास ये आलो फोन लर्निंग करते तो एटीट्यूड भागे है नहीं तो लगते दुनिया की कोई ताकत 10 आपको बजे यहाँ तो पे अच्छा खासा ढेर हमारी बात सारा करते 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 अच्छा ठीक है अपने रखा खुद के क्या विजडम मैं द्वारा फोन आ जाता मैडम वेल्थ बनाने से कट के नहीं अदाई रोक बचे पाएगी। डेली सो हम आप तो सभी बात लोगों होता ने है अच्छा दिन को बेरा कोऑपरेट किया, आप सबका ये हमारे इंटायर फैमिली, हमारी 6-7 पूरी बजे से फोन एकेडमी होता तरफ दो से 3 घंटा तहे दिल लगातार से बात हुआ धन्यवाद। बता कभी अपना कभी ख्याल रखिए, तुरकम तुरकम करके अपने पूछते परिवार हुए का ख्याल तो रखिए, बता अपने लगता अकाउंट का देखो ख्याल हाँ रखिए। इन्हें ऐसे ऐसे सेटिंग हुए रहो बता एक अगर बार तो अकाउंट इसने नहीं बना है, स्कूल मैट्रिक बेरा का में कहा तो सिद्धोग स्कूल में एगो लड़की रहा कविता जी ये हमारे ट्रेड पे पंकज जी ब्रोकरेज कट नहीं होता है, ये लॉट एकदम साइज रात पे 8-9 कट। बजे हो जा रहा तो हर मिलानी एक चौक में ट्रेड का आपको उपराम स्प्रेड पता जबरदस्ती होता है, हमारे पंकज उस पूछ लो स्प्रेड का तुम आप बता कितना दो लॉट ऊपर लेवे, बारे में उस वो पे छूट डिपेंड गया होगा कि ऐसे ऐसे आपका ब्रोकरेज कितना जाएगा। ये छोड़ा हर भी नहीं बता रहा इंस्ट्रूमेंट गर्लफ्रेंड हमें के आपको बारे में ब्रोकरेज दिखता है, उस ब्रोकरेज से आप ब्रोकरेज एडिंग द लॉट साइज आप आपका ब्रोकरेज अमाउंट कैलकुलेट कर पाओगे, जो कि बहुत आसान है। सो अपना सबका ख्याल रखिए, अपने अकाउंट का ख्याल रखिए, दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल जर्नी की शुरुआत कीजिए। शुरुआत डेमो अकाउंट से कीजिए, उसके बाद रियल शुरुआती दौर में मैट्रिक्स पेयर में काम करना है तो अकाउंट साइज को सिग्निफिकेंट रखिए, स्पेसिफिक रखिए। बहुत छोटे अकाउंट से आप मैट्रिक्स पेयर में कांस्टेंट पे आउट नहीं बना पाएंगे। सिग्नल टू सिग्नल ये एश्योरिटी होती है 15, 20, 25, 30, 35, 50% तक के मंथली रिटर्न्स को जनरेट करने की। So create your account, deposit in your account, get a signal on the channel and trade with the signal. Constant payout बनाइए, अपना ख्याल रखिए। Have a great